कर दो स्टार्ट। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन कह रहे हो गुड मॉर्निंग? हे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड आफ्टरनून, यस यस यस, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। तो मेरे अंटर पंटर जल्दी से बताइए कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? हाँ या ना? या ग्रीन टी वाला वो भी दे देना। हाँ ठीक है। हाँ, आवाज सही से सुनाई दे रही है बेटा? हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आ जाइए भैया क्लास में। हाँ, आइए 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 आइए। वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए, क्या सभी लोगों को मजे आ रहे हैं? हाँ, स्कूल से आ गए सारे के सारे? हाँ, कुछ बच्चे इवनिंग स्कूल के होते हैं, शाम को आके रात को लेक्चर देखते हैं, सुबह क्वेश्चन लगाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। हाँ, बच्चा लोग बड़ा खुश है भाई, बड़ा खुश है। यस। हाँ, अब सबसे पहले एक आप सभी लोगों के लिए एक सवाल है। नो स्कूल, हाँ ये तो और भी बढ़िया है। ठीक है, ये तो और भी बढ़िया है। कुछ बच्चों का शायद स्कूल होगा, गर्मी में से अभी आ रहा है। अच्छा, अभी तो छुट्टी चल रही है, हैं? अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशंस हैं। यस। और आप सभी लोगों का आई थिंक जून के लास्ट में या जुलाई से ही शायद स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोग डमी वाले हैं। वेरी गुड। तो तब तो भाई मस्त वाली बात है, तब तो आपको होमवर्क ज्यादा देना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो आप लोगों के पास समय ही समय है ना। अभी स्कूल वाले स्टार्ट होंगे और देखना हमसे आगे निकल जाएंगे। 3-4 क्लास में आगे निकल जाएंगे 1 जुलाई से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। बेटा, मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 9 हमारे पास चल रहा है। आज हमें करने हैं लेवल अप क्वेश्चंस। एक उस दिन कराया था लास्ट क्लास में, अगर तुम्हें याद होगा। भाई इसमें से ना बहुत करंट आता है, इसमें ना बहुत करंट लगता है। हूं क्या कर रहा है? ईयरफोन हटा। हाँ, मैं कह रहा हूं इसमें करंट आता है भाई। तेरे को भी लगता है? तो फिर बताना इनको। अभी तो बहुत तेज लगा मेरे को। हर बार मैं यहां से चल के आता हूं, जैसे ही टच करता हूं मेरे को करंट लगता है, फिर मैं मटिया देता हूं। भाई साहब, साजिश हो रही है, साजिश। अच्छे टीचर पचे ना रहे यहां सिस्टम में, निकालने की कोशिश हो रही, करंट लग रहा है हर बार। हाँ, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। मुझे लग रहा था मेरे को ही होता है, लेकिन अभी तो बहुत तेज लगा भाई। ग्राफ्स के बेसिक्स करने हैं और क्वेश्चंस ऑन हमें ग्राफ करने हैं, ठीक है। हाँ, यस भाई, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। हाँ ना ना, छोटा सा चुटर पुटर करंट है, लेकिन फिर वही है ना, तुम फोकस होके पढ़ा रहे हो तो अचानक छूते करंट लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, अलग से लिया है ये करंट का बदला बेटा, ग्रीन टी पी पी के निकालेंगे। हाँ, बहुत महंगा आता है भाई मार्केट में। एक दिन हम गए, कह रहे 80 रुपए का चार्ट हो आएगा। मैंने कहा वो कंपनी में तो ऐसे ही पड़े रहते हैं भाई, पानी पीना छोड़ दिया, ग्रीन टी पी रहे हैं आप। यस, आ जाओ भाई। हाँ, चलिए भाई। तो आज हमें जो करना है बेटा, लास्ट क्लास, अच्छा पहले तो सबसे पहले वो मेरे को पोल कराना था। देखो, पहला पोल है कि न्यू स्टूडेंट कौन कौन से, मतलब न्यू स्टूडेंट हमारे पास जो वो बच्चे हुए जिन्होंने बेसिक मैथ से नहीं पढ़ा है। मैं अभी लिख देता हूं, बेसिक मैथ से नहीं पढ़ा है, बेसिक मैथ्स से नहीं पढ़ा है और आ गए, ठीक है। जरा थम्स अप करें। इसमें ऐसा मत सोचना कि अच्छा अगर हम लोग ये बोलेंगे कि हमने नहीं पढ़ा है तो सर पढ़ाएंगे, ऐसा सोच के मत बोल देना, ठीक है। हाँ, तुम्हें लग रहा हो ये, क्योंकि तुम्हारे अंदर से लीचड़पंती निकल आती है अचानक से। बच्चे को लगता है अच्छा अगर मैं ये बोलूंगा कि सर हमने बेसिक मैथ से नहीं पढ़ा है तो सर पढ़ा देंगे। नहीं, तो सर पूछ का रहे हो, क्योंकि फिर आपका एक इलाज होगा, ठीक है। यस, जल्दी से बताइए किन किन बच्चों ने बेसिक मैथ से नहीं पढ़ा है। बस आज क्लास में आ गए हैं, आई एम अ न्यू स्टूडेंट हेयर, ठीक है।
बताइए भाई। एक तो भाई जब से एडवांस का रिजल्ट आया ना, बच्चों ने खून पी लिया है सर। इस आईआईटी में ये ब्रांच मिल रही है, उस आईआईटी में वो ब्रांच बन रही है, खून पी गए। हाँ, क्या आया? यस, हमारे पास 20% बच्चे नए हैं भाई, 20%। बाप रे बाप। बीस परसेंट भाई। 100 क्लास में 100 बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं, अगर 20 बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो कैसा होगा? चलो, समझ पा रहे हैं, इसीलिए बार बार आता है सर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कोई नहीं। दूसरा सवाल है, जिन्होंने पहले, जिसका बैकलॉग नहीं है, थ्योरी बैकलॉग नहीं है, नहीं तो अभी रोने लग जाएंगे, क्वेश्चन रह गए हैं। थ्योरी बैकलॉग जिसका नहीं है, मैंने आपको बोला था रिवाइज करके आना, ठीक है? नहीं है। क्या आप सभी लोगों ने रिवाइज किया है? ठीक है, ये 20% अगर वोट करेंगे तो बेटा ऊपर वाला देख रहा है, पटक के खोपड़ी खोलेगा एग्जाम वाले दिन। ठीक है, अभी सिर्फ वही 80% बच्चे, सिर्फ 80% बच्चे जिन्होंने पहले से लेक्चर्स देखे हैं। क्या आप सभी लोगों ने रिवाइज किया जो आप सभी लोगों ने बोला था कि यस सर हम करके आएंगे? हाँ, डीपीपी का नहीं, बस थ्योरी का। क्या आपने स्लोप के बारे में देखा? क्या आपने ग्राफ्स के बारे में देखा? क्या आपने डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक चीजें आपने क्या पढ़ी? क्या आप उसको रिवाइज करके आए? क्योंकि देखो, अब कहानी धीरे धीरे कठिन इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर रहे। टॉपिक कठिन नहीं है, टॉपिक तो उतनी ही डिमांड मांगेगा समय की और उतनी ही पेशेंस मांगेगा जो नॉर्मल टॉपिक मांगते हैं। लेकिन बात आपकी यह है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप क्लास में इरिटेट करेंगे सबको और अपने आप को भी। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे, अब इसमें उस 80% के भी अगर देखा जाए तो 22% यहां चले गए। ठीक है, क्यों रिवाइज नहीं किया? देखो भाई, अब आप लोगों की पनिशमेंट भी आएगी इसी में। सारे बच्चे देखो यार, वही बात है ना, मैं समय के साथ अगर आपको अपनी फिजिक्स होल्ड में रखनी है तो मैं जो चीजें बोलूंगा वो आपको करनी ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो आखिरी में आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरी फिजिक्स वीक हो रही है, मैं क्या करूं। अब देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको एक कंस्ट्रेंट ये है कि भाई मैं रोज तेरे को अगर देख रहा होता, ठीक है, तो मैं तेरे को बता देता कि आखिरी में तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है या तेरे को क्यों दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन में रहकर डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी एक्सक्यूज हो, सर बैकलॉग हो गया, मैं भूल गया, यही वो एक्सक्यूजेस वाले बच्चे होते हैं जो आखिरी में गिरते हैं। फिर आप लोगों के, अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को डांट एक डिजर्व करते हो अब आप। ठीक है, याद करो 10वीं क्लास के बोर्ड से पहले आप लोग यही तो सोच रहे थे ना यार कि मैंने कितनी गलतियां कर दी हैं पूरे साल। एक बार सॉरी बोलो और रियलाइज करो बेटा। ठीक है, एक बार सॉरी बोलो और रियलाइज करो इस चीज को। 10वीं से पहले भी आपने सेम यही दिक्कतें क्रिएट करी थी। सर बैकलॉग हो गया है, सर मैंने लेट ज्वाइन करा है। क्या तेरे को नहीं पता था तू 11वीं में आ गया है? क्या तेरे को नहीं पता था कि तू अगर जेई की तैयारी करेगा तो तेरे को समय वेस्ट नहीं करना है? सेम चीज कर रहे हो ना बेटा, 10वीं वाली हरकत। मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्टिंग का जोश जब खत्म होता है ना, मोटिवेशन का जब खत्म होता है, जो बच्चा डिसिप्लिन्ड होता है वही आगे निकल पाता है। और आपके अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, बिलीव मी, आप चाहे आज कितना अच्छा कर लें, रिजल्ट आपका इंपैक्ट होगा ही होगा और नेगेटिव वे में ही होगा। क्योंकि हर दिन एक बराबर नहीं रहता भाई। कभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे, कभी आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, कभी आपके सवाल बनेंगे अच्छा लगेगा, कभी नहीं बनेंगे बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं बेटा तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इस जर्नी में सबसे बड़ा पार्ट वही फील होता है कि जो बच्चे डिसिप्लिन्ड होते हैं वो आखिरी तक अच्छी स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जो डिसिप्लिन्ड नहीं है उसका हाल बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो आप जानते हुए भी बेटा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, आप जानते हुए भी अपने साथ गलत मत होने दीजिए।
ये आपका 10वीं में, जब आप कभी भी अगर ऐसी चीज कर रहे हैं तो एक बार रियलाइज कर लीजिए 10वीं के एग्जाम से पहले आपने अपने आप से क्या बोला था, एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपने अपने आप को क्या बोला कि यार मैं ये गलतियां इस बार नहीं दोहराऊंगा, और आप फिर से वही कर रहे हैं। और अगर आप ये सही में वही कर रहे हैं तो व्हाट्स द बेनिफिट देन? आप तो चेंज ही नहीं हुए और परिस्थिति आपकी और टफ हो गई है। 10वीं जैसा नहीं है भाई। आप देख लीजिए कि हम किस लेवल की बातें कर रहे हैं। सिचुएशन और टफ हो गई है, लेकिन आपका बिहेवियर बिल्कुल 10वीं वाले बच्चे के जैसा है। तो आप क्या सोचते हैं, जो पूरे मार्केट में हवा रहता है कि 11वीं टफ है, 11वीं टफ है, क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है? हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड मैं थोड़ा ना बता पाऊंगा तेरे को। तू हर चीज मेरे से सीखना चाहता है? हर चीज मेरे से सीखना चाहता है। चुपचाप खड़े हो, ठीक है, और कम से कम अपने आप को 2 थप्पड़ मार इस बात पर कि तेरे को डिसिप्लिन होने के लिए भी दूसरे की बंदे की जरूरत है। तेरे लिए तेरी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। 2 साल के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता ना बेटा, तब पता लगता है बच्चों को, तब गड्ढा दिखता है। घर वाले अलग डांट रहे होते हैं, सोसाइटी अलग क्वेश्चन कर रही होती है, तुम अपने पे अलग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे होते हो, और एक भी कॉलेज हाथ में नहीं होता। जो सारे पर उड़ रहे होते हैं ना उस समय कि भाई हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमने तो यहां से पढ़ लिया, हमने तो वो पढ़ लिया, ये कर लिया, सब धराशायी हो जाता है जेई मेंस जब नहीं निकलता है। ठीक है? तो हवा में उड़ना बंद करो और जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ लो बेटा। ठीक है? अदरवाइज बेकार कॉलेज में जाके ही पढ़ना पड़ेगा फिर। और उस समय तुम जितना भी पढ़ लोगे, रियलाइज करने के बाद कि भाई मिस हो गया एक अच्छी जगह, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का जो एक्सपोजर था वो मिस हो गया है, तो तुम बेकार कॉलेज में जाके जितना भी पढ़ लो, ठीक है, मैं बता रहा हूं वो रिग्रेट आपके हमेशा रह जाएगा। रिग्रेट हमेशा रह जाएगा कि एक चीज मिस कर दी मैंने। और वो समय के बेटा एक बार बीत जाता है ना, आज आप चाहे जितना भी बोल लें, आप आज 9th और 10th के अंदर कोई भी अपनी लाइफ के चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। सर मैं इंप्रूवमेंट दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये वाली चीजें तो अलग बात है भाई, वो इमरजेंसी में की जाती है। ठीक है? इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तब इंप्रूवमेंट की दी जाती है, नहीं तो तू नहीं चेंज कर सकता सारी चीजें। एक आध पैरामीटर चेंज कर भी लेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने चांस दे रखा है, बट यू स्टिल कैन नॉट चेंज होल 10th। समझ रहा है? तो इट्स अप टू यू बेटा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, यहां से चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, कठिन, कॉम्प्लेक्स सारी चीजें होती चली जाएंगी। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना बेटा, हर साल अर्जुना, आप इंटरव्यू सुनिए, अर्जुना और लक्ष्य के कंबाइंड बच्चे, जिसने अर्जुना भी पढ़ा, लक्ष्य भी पढ़ा और फोकस होके पढ़ लिया 2 साल, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है? इससे आपके लिए बेस्ट कोई चीज नहीं है, बेस्ट कोई चीज नहीं है। लेकिन बात वही है कि आपके थाली में पड़ा है और अब आपको यह है कि कोई मेरे को खिलाता जाए तभी मेरा पेट भरेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? जो मेहनती होगा वही खाएगा, वही पचाएगा, वही शक्ति पाएगा। क्लियर? तो बेटा जब मैंने आपको बोला है कि आप रिवाइज करके आइए, ये तो बहुत गलत बात है कि आप उस चीज को डिस्कार्ड कर रहे हैं। ठीक है? और अगर ये 30%, 35% बच्चे डिस्कार्ड करने के ऊपर ही हैं, तो फिर मैं भी डिस्कार्ड कर सकता हूं। दिस गिव्स मी द फ्रीडम एज वेल। बट मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है कि तब भी बच्चों को साथ लेके चलो। क्या पता कल समझ आ जाए कि यार मिस हो गया, गलती हो गई, अभी ट्रैक पर आ जाते हैं। ठीक है? तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि यार बार बार आपको मैं मोटिवेट नहीं करूंगा। हंसी मजाक से चलेंगी पढ़ाई, लेकिन मैं बार बार आपसे ये नहीं पूछूंगा आप किस रास्ते पे चल रहे हो। अगर आपको एक बार रियलाइजेशन हो जाए और आप सही रास्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ। ठीक है? क्लियर? यस। जिन लोगों का बैकलॉग है, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं और मैं कई बार बता चुका हूं, देखो ये मेरे एंड पर काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि हर दिन कोई नया बच्चा आएगा और हर दिन आके वो बोलेगा मेरा बैकलॉग है। ठीक है? तो मैं सबको तो जवाब नहीं दे पाऊंगा बेटा, मैं तेरे को यही बता पाऊंगा। और ये बहुत कॉमन सेंस है, तू उसका जवाब का मतलब इस सवाल का जवाब जानता है। वो ये है कि तैयारी 2 प्रकार की होती है। एक, तेरे को अपने आप को सिर्फ खुश रखने की तैयारी करनी है, तो तू लेक्चर्स को 2x की स्पीड पे देख ले, तेरे को लगेगा तूने लेक्चर्स देख लिए, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे उससे। क्योंकि जिन क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं ना बेटा, ये दिमाग में सोचने में ही समय लग रहा है, करने की तो बात अलग है। अभी तो तुम्हें इस चीज में ढाला जा रहा है कि तुम इस प्रकार के सवाल सोचो, क्योंकि 10वीं में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है?
तो सिर्फ लेक्चर देखने से तेरी तैयारी नहीं होती बेटा। तू पीछे चल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तैयारी सॉलिड कर। सवाल जो दिए जा रहे खुद से लगाने की कोशिश कर, देख मत बस, क्योंकि हर साल आपकी सिचुएशन में कई सारे बच्चे होते हैं और जो इलॉजिकल तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। सर मैंने लेक्चर सारे देख लिए, अब मेरे को क्वेश्चन नहीं हो रहे, ऐसे थोड़ा होता है। अगर ऐसे ही हो रहा होता तो एक काम करते हैं, तेरे को पिछले साल के सारे लेक्चर दे देता हूं, तू कहता हूं कि भाई 4-5 महीने में पूरे देख ले, फिर 11th इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे नहीं होगी भाई। एक टॉपिक तेरे दिमाग में जाएगा, तू 3-4 दिन उसके बारे में सोचेगा, कुछ क्वेश्चंस लगाएगा, तब तू सीखेगा उससे 0.1%। ये है प्रोसेस। क्लियर? तो बेटा इट्स माई रिक्वेस्ट, मैं बार बार आप सभी लोगों को इस चीज पर डायरेक्ट नहीं करूंगा। जो सीरियस बच्चे हैं, स्टार्टिंग से मैंने आपको बोला था कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप सभी लोग चुपचाप पढ़ते रहना, जितना दे रहा हूं उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं। अभी वो करने के बाद अगर समय बच रहा है तो जो मन में आए कर लो, ठीक है, लेकिन जितना आपको पहले दिया जा रहा है ना, पहले उसको कवर करो। क्लियर? आइए, तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत अच्छा सवाल देखा था कि उनके बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, एक एचसी वर्मा का ये वाला सवाल है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे नए हैं, मुझे पता है, इसको मैं कराऊंगा, वो करने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे कि इट्स अ पोएम, सीधे याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आराम आराम से। एक ये सवाल और एक इरोडोव का है ये सवाल, ठीक है, ये हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जरा यहां पर ध्यान से सुनना, इनको ग्राफ से भी कर सकते हैं, पता है, दोनों ही सवाल। हाँ, कई बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ये सवाल नहीं हुआ, इरोडो वाला नहीं हुआ, है ना। इसको मैं दो तरीके से आपको करके दिखा दूंगा। क्लियर? अच्छा सवाल है भाई, लेकिन आप सभी लोगों ने कलम चलाई, यही बहुत बड़ी बात है। ट्राइड बट नहीं हुआ, सर एचसी वर्मा वाला नहीं हुआ। चलो दोनों देखो, अब वो सवाल अच्छे सवाल थे, ठीक है, तो वी विल टेक टाइम एंड वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर? लेकिन अभी हम लोग ग्राफ्स की बात करते हैं। ग्राफ्स को कुछ मैं इसलिए ग्राफ्स पर जाना चाहता हूं पहले कि मैं एटलीस्ट ग्राफ की थ्योरी ज्यादा है नहीं, थ्योरी करा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, ठीक है, सो दैट आपका थॉट प्रोसेस बने और उस पर कुछ सवाल आज मैं दूं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, दोनों सवाल को देखेंगे। सबसे पहले, अभी उसके लिए वेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ्स पर आते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब सारे बच्चे सीरियस रहना, ठीक है, दोनों को मैं समझाऊंगा, बहुत आसान से कर सकते हैं और मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं। ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप अच्छे से समझते चले जाएंगे तो हम लोग क्वेश्चंस तो बहुत सारे लगाने वाले हैं। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, तो वही क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बनाऊंगा कि सवाल को अलग नजरिए से कैसे देखा जाता है। इसमें टाइम लगेगा और आपका पेशेंस बहुत डिमांड होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना यार। देखो, ग्राफ्स हमारे पास किस तरीके से मदद करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। अभी तक हम लोग मोशन और रेस्ट को, ध्यान से सुनना, एक तरीका होता है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमें ग्राफ पढ़ाए क्यों जा रहे हैं। पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि किसी भी चीज को, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है, सारे बच्चे इस चीज को समझना, अगर एक पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैं उसकी पोजीशन को हमेशा ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या ना। सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए इस बात पर, मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को x=3 लिख सकता हूं। बेटा इधर उधर की आज कोई भी बात मत करना, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है, ये जो ग्राफ्स मैं बताने वाला हूं और अभी 1-2 क्लास चलेगा, ये आपकी फिजिक्स का बेस बनेगा। पूरे सिलेबस में ग्राफ्स रहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पार्टिकल को रेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैंने इसका कहा कि जो भी ये इसका पोजीशन है बेटा, ये x=3 है, तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि यार पोजीशन समय के साथ वेरी नहीं कर रहा है, और वेरी नहीं कर रहा है तो रेस्ट पर है। वेरी गुड। अब बात यह है कि मैथ्स, ये थी हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस, एक होती है ग्राफिकल एनालिसिस। अगर मान लीजिए मैंने इसकी पोजीशन और समय का ग्राफ बनाया और मैंने ये ग्राफ बना दिया ऐसे, ये ग्राफ बना दिया ऐसे, तो ये दोनों चीजें, ये आपकी मैथमेटिकल है कि मैं मैथ्स के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपकी मैथमेटिकल है और ये आपकी ग्राफिकल है। दोनों ही सेम सिनेरियोस को समझा रही है, लेकिन ये काफी अच्छे से बता रही है। क्यों?
क्योंकि कई बच्चे मैथमेटिक्स रीड नहीं कर पाते लेकिन ग्राफ तब भी रीड कर पाते हैं। ये क्या बता रहा है, जरा ध्यान से सुनना, कि टाइम की वैल्यू, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल का पोजीशन 3 है, जब टाइम की वैल्यू 1 हुई होगी तब भी 3 है, जब टाइम की वैल्यू 2 हुई तब भी 3 है, जब टाइम की वैल्यू 4 हुई तब भी 3 है। समय कुछ भी हो, पार्टिकल की पोजीशन सेम है। समय कुछ भी हो, पार्टिकल की पोजीशन सेम है। ये भी पार्टिकल रेस्ट पर है। देखो रेस्ट पर बताने का तरीका क्या हुआ, एक तो ग्राफ से हो गया और एक मेरी मैथमेटिकल इक्वेशन से हो गया। तो मैं ऐसे भी लिखना चाहूं या ऐसे भी बनाना चाहूं, दोनों ही बात सेम है। रेस्ट ही तो हुआ, समय बीतता जा रहा है और पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब तो रुका हुआ है, और रुका हुआ है तो हम लोगों ने ग्राफ से भी वही चीज समझी। वेरी गुड। अब सारे बच्चे जरा इस चीज समझना, मैं इससे पहले क्विक समरी देना चाहूंगा, ठीक है, क्विक समरी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कितने सारे बच्चे यहां पर रिवाइज करके आए हैं, और जिन्होंने रिवाइज किया है एक बार जैसी क्विक समरी खत्म होगी दिल बनाना, ठीक है भाई। देखो लास्ट हम लोगों ने बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ी थी, क्योंकि यहां पर हमें कुछ चीजें ऐसी चाहिए जो फिजिक्स नहीं मैथ्स है, उसको समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए। अब बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने बात करा था कि कोई भी लाइन की जो भी स्लोप होती है, रिवाइज करना बेटा, कोई भी लाइन की जो भी हमारे पास स्लोप होती है, वो एक्स एक्सिस में जहां कट कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपका ये एंगल है, इसी का आप टेन थीटा ले लो, यही आपका स्लोप कहलाता है, ठीक है। और ये राइज बाय रन का फॉर्मूला होता था, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। और याद करो यही आपके लिए डिफरेंशिएशन भी होता है, यही आपके लिए डिफरेंशिएशन भी होता है। हाँ या ना, हाँ या ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही जो आप स्लोप निकालते हो उसका फॉर्मूला क्या है, ये। और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये एवरेज रेट ऑफ चेंज भी होता था, तो है तो डिफरेंशिएशन ही, है तो हमारे लिए डिफरेंशिएशन ही। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई डिफरेंशिएशन बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट स्लोप, ध्यान से सुनना, स्लोप इन ग्राफ। ये क्या बताता है बेटा, इट टेल्स अबाउट स्लोप इन ग्राफ। अगर आपका इंटरवल, याद करिए ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी हैं, अगर आपका इंटरवल बड़ा है, किसी x1 पॉइंट पर ये y1 पर है, किसी x2 पॉइंट पर ये y2 पर है, तो ये जब इंटरवल बड़ा होता है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात होती थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बात होती थी। और मैंने बताया था दिस इज स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को 2 पॉइंट पर टच कर रही हो, कुछ ऐसे।
हेलो 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 बेटा, कहां से वॉइस मिस हुई है बता दो एक बार। हाँ, किस पॉइंट से वॉइस मिस हुई है जरा एक बार बता दीजिए। डिफरेंशिएशन हमारे पास ग्राफ में, देखो मैथ्स में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करना सीखा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है सारे बच्चे। अब आ रही आवाज, मैं यहीं से रिपीट कर देता हूं। डिफरेंशिएशन हमें स्लोप के बारे में बताती है। एक्चुअली में जो आप मैथ्स में डिफरेंशिएशन अभी तक कर रहे थे वो एक्चुअली में ग्राफ में स्लोप होता है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा में भी यूज किया था हम लोगों ने। अब जरा यहां पर समझना कि जब इंटरवल बड़ा होता है, हाँ, स्लोप ऑफ सीकेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब इंटरवल बड़ा होता है तो आपका टेन थीटा आप कैसे निकालते हैं, जरा यहां पर देखिए। यही x2 माइनस x1 है, यही y2 माइनस y1 है। अगर आप टेन थीटा यहां पर करते तो यही वाला स्लोप के बराबर होता। तो जब हमारे पास इंटरवल बड़ा होता है तब आप कहते हैं स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन या एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात होती है। बस इतनी चीजें जाननी है और कुछ नहीं। अगर आपका इंटरवल छोटा हो जाता है तो ये टेंजेंट के बारे में बात करता है, तो हम dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब स्लोप कैसे कैसे थी याद करिए। स्लोप पॉजिटिव थी, जीरो थी, नेगेटिव थी, इन्फिनाइट थी। पॉजिटिव स्लोप हमारे पास क्या होती है, जब भी लाइन कहीं कट करी, इधर कटे या इधर। कई बच्चों को लगता है इधर ही कट करेगा ना, जहां पर कट करा उससे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए और एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल उठा करके टेन थीटा ले लीजिए, ठीक है। टेन थीटा आप ले लेंगे तो एंगल एक्यूट है, स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा, राइट। हाँ, जीरो स्लोप हमारे पास क्या होगा, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो जीरो स्लोप हो गया, क्योंकि यहां पर थीटा जीरो हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप हमारे लिए बहुत बच्चों के लिए खून खराबा कर रहा था। याद करिए, डेफिनेशन के हिसाब से लाइन ने इधर कट करा, इधर जाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। एक्चुअली में आप स्लोप तो निकालेंगे m इक्वल टू टेन थीटा से, लेकिन थीटा ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ज्यादा है, तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये है नेगेटिव स्लोप। क्लियर? यस। और इन्फिनाइट स्लोप ऐसी हमारे पास, जब हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई बाय 2, तो यहां पे इन्फिनाइट स्लोप हमारे पास रहती है। यस और नो? वेरी गुड। तो नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप का ये याद कर लीजिए। जब हम लोग पॉजिटिव स्लोप निकाल रहे होते थे, ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव स्लोप निकाल रहे, कैसे आपको निकालना है, आप एक्स एक्सिस से इधर जाएंगे, ये वाला एंगल अगर आप निकाल रहे हैं तो ये जो भी एंगल है इसका m इक्वल टू टेन थीटा कर दीजिए, आपको स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप नेगेटिव स्लोप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते थे, याद करें। दिल बनाना बेटा, जिन जिन को याद आ रहा है। इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक ये वाला अगर एंगल है तो आपको स्लोप निकालना है तो आप m इज इक्वल टू टेन थीटा कर लीजिए, अपने आप नेगेटिव आएगा क्योंकि थीटा ऑलरेडी ऑब्ट्यूज है। या फिर आप ये वाला अगर एंगल ले रहे हैं अल्फा, तो स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है कि आप पहले से नेगेटिव लगाइए और tan अल्फा कर दीजिए। ये हम लोगों ने आराम से बात करी थी एग्जाम्पल के साथ, याद करना। पॉजिटिव स्लोप में जितना ज्यादा थीटा, स्लोप उतना ही ज्यादा, और जब स्लोप नेगेटिव है, मोर इज दी अल्फा, जितना ज्यादा मोर इज अल्फा, मोर इज नेगेटिव स्लोप, मोर इज नेगेटिव स्लोप। ये हम लोगों ने बात करी थी। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, ये हुई ना बात। तो ये रिवीजन करा दिया है सो दैट अब सारे बच्चे बराबर चले। बस इतना काम आपको खुद से करके आना चाहिए था वैसा, ठीक है। जब आप खुद से करते हो तो ज्यादा रिकॉल करते हो। अब जरा समझना, एक्सटी ग्राफ हमें क्या बताता है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक्सटी ग्राफ है कुछ ऐसे, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ एक्सटी ग्राफ है ऐसे, तो इस लाइन को अगर मैं, जरूरी नहीं है ना ये ओरिजिन से पास करे, बच्चे पगले, मान लीजिए एक्सटी ग्राफ मेरे पास ऐसे, तो इसका जो ग्राफ का स्लोप होता है वो आपको क्या बताएगा, ध्यान सुनना। आप कहेंगे सर स्लोप होएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। सारे बच्चे फिजिक्स में बताना ये क्या होता है, सोच के बताइए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। अगर मैं इस ग्राफ में कोई बोले कि भैया टेन थीटा बता दो या स्लोप बता दो, ये अगर थीटा है तो आप m इज इक्वल टू टेन थीटा की जब बात करेंगे, या फिर y2 माइनस y1,
या यहां पे लिख देता हूं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 की जब आप बात करेंगे बेटा, तो ये हमारे लिए क्या होता है? वेलोसिटी। ये हमारे लिए क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताता है। हाँ या ना? एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी के बारे में। ये बाद में फिर से समराइज करूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे गजनी से कम नहीं। यहां पर फिर से समरी आएगी। याद करो, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करी थी, यहां पर फिर से एक समरी आएगी। सारे बच्चे, एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? वेलोसिटी के बारे में। सर ऐसा क्यों? भाई देख, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y पर मेरे लिए पोजीशन है, ये आ गया, और x एक्सिस पर मेरे लिए टाइम है, ये आ गया। मैथ्स में y और x कोई क्वांटिटी नहीं होती, फिजिक्स में होती है। पोजीशन अपॉन टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। तो इसका स्लोप क्या बताएगा? वेलोसिटी के बारे में। क्लियर? वेरी गुड। अब जरा यहां पर समझना, मैं आपको डिफरेंट एक्सटी ग्राफ्स दे रहा हूं, इसमें आप सभी लोगों को एनालाइज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एनालाइज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी के बारे में सोचना है। आराम आराम से सोचेंगे, क्योंकि ग्राफ को जितना डिटेल में आप सोच पाएंगे उतना ही अच्छे से सवाल कर पाएंगे। ठीक है? पोजीशन वर्सेस टाइम, इसको देख के आपको क्या पता लग रहा है? पहला, मैं इसको नंबर दे देता हूं। ठीक है? ये है हमारे लिए ए, ये है हमारे लिए बी, ये है हमारे लिए सी। सर ये कॉपी में बनाना है, बिल्कुल बनाइए। ये है हमारे लिए डी और ये है हमारे लिए ई। ठीक है? वेरी गुड। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं इस ग्राफ का स्लोप कितना है, तो आप कहेंगे सर इस ग्राफ का स्लोप है 0। मैंने कहा ओके। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ, ध्यान सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये क्या होता है हमारे लिए? वेलोसिटी। ये आपको पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो मैंने देखा यार इस ग्राफ का स्लोप कितना है? 0 है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? वेलोसिटी हो गई 0। दैट मींस पार्टिकल रेस्ट पर है। यही चीज हम लोगों ने पहले भी एनालाइज करी थी। वेरी गुड। स्लोप देखेंगे, एक्सटी ग्राफ में स्लोप देखेंगे। सारे बच्चे मेरे को सेकंड ग्राफ के बारे में बताएं। इसमें आपकी स्लोप पॉजिटिव है। पहली चीज, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आराम आराम से चलेंगे। मेरे वर्ड्स को आज 2 क्लासेस बेटा मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, आपको रियली इंपैक्ट पता लग जाएगा। 11th क्लास में आप अपने दोस्तों की कॉपी खुलवा लेना, उस प्रकार के सवाल जो हम लोग क्लास में करने वाले हैं दिखेंगे ही नहीं आपको। ठीक है? बस अब वही बात है, उस लेवल तक मैं तभी पहुंच पाऊंगा जब आप लोग साथ देंगे। ठीक है? आइए, पॉजिटिव है। सर ये कैसे पता लगा? देख यार, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये वाला एंगल यूज करेगा, tan थीटा। सर ये वाला एंगल 90 डिग्री से, मेरे वर्ड्स को सुनना, ये वाला एंगल 90 डिग्री से छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? स्लोप आपका बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है? दूसरी चीज ये सोचनी है। सारे बच्चे मेरे को ये सोच के बताइए। सारे बच्चे मुझे ये चीज सोच के बताइए कि यहां पर एक्सटी ग्राफ आपको दिया था, अब मेरे को वेलोसिटी के बारे में सोचना है। तो मेरे दिमाग में आया स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी बताता है, तो स्लोप पॉजिटिव है, आप सभी लोगों ने बता दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कांस्टेंट है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वेरी कर रहा है। चलिए देखते हैं, जरिए देखना। अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे स्लोप पूछूंगा तो आप फिर से यही एंगल लेंगे। अब देखो यही होती है कॉमन सेंस। अगर मैं आपको इस पॉइंट पर कहता कि भाई स्लोप बताओ, तो आप एक्स एक्सिस बनाते, फिर से यही एंगल आता कॉरस्पॉन्डिंग। क्या आपको यह बात याद आ रही है? स्ट्रेट लाइन में, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसने ये बात पकड़ ली होती कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है। मैं स्लोप के बारे में पूछ रहा हूं बेटा,
आप इस पॉइंट पर स्लोप निकाल रहे हो तो यही वाला एंगल यूज कर रहे हो टेन थीटा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो टेन थीटा, इस पॉइंट पर निकालोगे तो टेन थीटा, हर जगह तो एंगल सेम ही आएगा, तो स्लोप तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है बेटा। वेरी कैसे कर रही थी? आपने क्या सोचा? देखो मैं बता रहा हूं सर, इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन ये है, फिर इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो सर पोजीशन वेरी कर रही है। अरे भाई पोजीशन वेरी कर रही है तभी मेरे पास वेलोसिटी आ रही है, तभी तुम निकाल पा रहे हो। मैंने पोजीशन के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा वेलोसिटी और स्लोप। भाई एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है, याद कर लो। अगर मैं आपसे एक लाइन बना दी, मैंने कहा भाई इधर स्लोप बताओ, याद करो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन कराया था, x इक्वल टू 2 पर स्लोप बताओ, कुछ ऐसा सवाल था, शायद 4 था या 20 था। मैंने पूछा था x इक्वल टू 2 पर स्लोप बताओ। सारे बच्चे जरा दिल बनाना जिसको याद आया है। हर एक सवाल जो आपको कराया जा रहा होता है ना बेटा, उसका एक रीजन है। आज भी अगर मैं कोई सवाल कराऊंगा, ये आगे जुड़ने वाले हैं। याद आ रहा है? तो मैंने आपको यह सवाल क्यों कराया था, क्योंकि मुझे पता है बच्चे इसको ध्यान से नहीं देखते। सर इधर स्लोप निकाला था, आप इधर से क्यों निकाल रहे हो? अरे स्ट्रेट लाइन पर तू अगर यहां स्लोप निकालता तो तू क्या यूज करता? ये वाला एंगल यूज करता। तो यहां स्लोप निकालेगा तो ये वाला एंगल यूज करेगा, ये करस्पॉन्डिंग है भाई। यहां स्लोप निकालेगा तो ये वाला एंगल यूज करेगा। मतलब स्लोप इधर निकाल, इधर निकाल, इधर निकाल, इधर निकाल, इधर निकाल। एक स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा सेम रहती है, वो इसीलिए सवाल कराया गया था। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां स्लोप वेरी कर रहा है, पागल हो तुम। स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सटी ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी है, तो सीधे कहोगे कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, रेड से लिखता हूं, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। ये पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, खत्म। ये आ गई बात, राइट? ये वाली बात आ गई। जरा थर्ड ग्राफ के बारे में आप सोच के बताइए, इस ग्राफ का स्लोप कैसा है? भाई देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर है। छोटी छोटी चीजों को रिलेट करना। पॉजिटिव क्या होती है? डायरेक्शन। अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा तभी तो मेरा एक्स पॉजिटिव में बढ़ता जा रहा है समय के साथ। यस। अगर आप इस ग्राफ की बात करें तो आपका स्लोप आएगा बेटा नेगेटिव एंड कांस्टेंट। एक तो पहली बात नेगेटिव आएगा, ये वाला एंगल जरा देखिए, इस पॉइंट पर एंगल आपका ऑब्ट्यूज है, तो हर पॉइंट पर ऑब्ट्यूज आएगा, स्लोप नेगेटिव है। और स्ट्रेट लाइन की हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इधर अगर आपसे मैं वेलोसिटी पूछूं तो सर ये नेगेटिव है और कांस्टेंट है, दैट्स इट। इस वाले ग्राफ ने आपको ये बताया, इस वाले ग्राफ ने आपको ये बताया, इस वाले ग्राफ ने आपको ये बताया। क्लियर? जरा अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों की जरा ध्यान से देखो। इसकी ये भी आपको बताया था, ठीक है। अबे यार कितना करंट लग रहा है इसमें, ठीक है। जरा सारे बच्चे इसको देखना, अलग से एक्सप्लेन करते हैं। ये भी हम लोगों ने बात करी थी। इस पूरे में हमारे पास स्लोप कैसे रहेगी, याद करो। मैंने कहा था आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, एक यहां पर पॉइंट ले लो और एक आप यहां पर पॉइंट ले लो, कुछ ऐसे। ध्यान से देखना, सबसे पहले कौन सा एक्स आएगा? ये वाला एक्स आएगा। तो यहां के स्लोप के लिए आप ये वाला एंगल यूज करेंगे। तो पहली बात, स्लोप तो पॉजिटिव है, इधर आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, और सेम चीज अगर आप देखें तो आप एंगल ये वाला यूज करेंगे, तो स्लोप तो पॉजिटिव यहां पर भी है। अब ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसको सोचना है, ध्यान समझना। यहां अगर आप एंगल लेते तो यह आता, एंगल कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, तो यहां कुछ आया। इधर से जब आप इस वाले पॉइंट पर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यहां पर आपका एंगल एक्स एक्सिस से कम हो रहा है। जब थीटा डिक्रीज करता है तो स्लोप हमारे पास डिक्रीज करता है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो हाथ रख के देखना, एंगल ज्यादा है एक्स एक्सिस से, स्लोप ज्यादा है।
फिर जैसे जैसे एंगल एक्स एक्सिस से कम होता जाएगा तो आप यहां पे कहेंगे कि भाई हमारे पास इस ग्राफ में स्लोप है तो पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है लेकिन धीरे धीरे हो रही है, मींस रुकता जा रहा है, पार्टिकल रुक रहा है। क्लियर? अब जो रिवाइज करके आएगा, मैं लिटरली बता रहा हूं, उसमें उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती रहेगी एनालिसिस की। अगर आप मेरे पे छोड़ दोगे तो भाई मैं कितनी बार रिवाइज करा दूंगा। इसको जरा देखना, इस ग्राफ को भी। अगर आपके लिए ये वाला ग्राफ है, मैं बोलूं भाई इसमें स्लोप के बारे में सोचिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सर टेंजेंट बना लेते हैं किसी भी 2 पॉइंट पर, एक ये वाला बना लिया और एक ये वाला बना लिया। जरा देखना, तो सर एंगल तो ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल है और यहां पर भी ये वाला एंगल है, तो अगर आप देखें तो स्लोप पॉजिटिव ही है, स्लोप पॉजिटिव ही है। जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ा, पहले जरा देखना थीटा, यहां पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे एक्स एक्सिस से पैरेलल, फिर एंगल बढ़ रहा है, 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 जैसे थीटा बढ़ेगा आपका स्लोप इंक्रीज होगा। तो ये वाला ग्राफ आपको क्या बता रहा है बेटा कि आपका स्लोप है तो पॉजिटिव बट इंक्रीज कर रहा है। तो जरा ये समझना, इसमें आपको पता लगेगा वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? क्लियर है क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। ग्राफ में आपको या तो स्लोप देखना है या फिर अभी आगे आ रहा है, स्लोप आपको देखनी आनी चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। अब सेम चीज वीटी ग्राफ, ध्यान से समझना, वेरी गुड। अगर मैं आपको वाई एक्सिस पर, ध्यान सुनना, वाई एक्सिस पर आपकी वेलोसिटी आ जाए, अब खुद से फील करना, और एक्स एक्सिस पर आपका टाइम आ जाए, ठीक है, वाई एक्सिस पर आपकी वेलोसिटी आ जाए और एक्स एक्सिस पर आपका टाइम आ जाए, तो ये आपको क्या बताएगा भाई? अगर आप यहां पर स्लोप निकालते, स्लोप, तो आप कहते सर स्लोप विल बी इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ध्यान से देखिए, ये एक्सेलरेशन के बारे में बात आ गई। यस, यही जो डिफरेंशिएशन है, ध्यान समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता था। वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होता था। ग्राफ में अगर आप बात कर रहे हैं, ग्राफ में स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सीधी सी बात। क्लियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो अब अगर आप सभी को मैं यही वीटी ग्राफ दे दूं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोबारा से देखते चलना, और ये नहीं यहां पीछे लिखा है वही सोचा, दोबारा से सोचिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो स्लोप 0 है, तो वीटी ग्राफ दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। ये वीटी ग्राफ में आपको क्या पता लगा? एक्सेलरेशन 0 है। जब आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स, t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वही किसी टाइम पर होगी, फिर अगले टाइम पर होगी, फिर अगले टाइम पर होगी, फिर अगले टाइम पर, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब एक्सेलरेशन आने लग गया। जरा ये समझना, यहां पर अगर आप बात करेंगे तो स्लोप आपका पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होएगा दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ये आपसे पूछा जाएगा। इसकी बात करें, यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव है और कांस्टेंट है, हमेशा सेम है और नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर? इसकी बात करी जाए तो पहले एंगल ज्यादा है फिर एंगल कम, एक्स एक्सिस से देखना, एक्स एक्सिस एंगल ये है, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, तो मैं यहां पे कहूंगा कि यहां पर आपका स्लोप है तो पॉजिटिव लेकिन डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव भी बता रहे हो, कांस्टेंट भी बता रहे हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है।
पॉजिटिव नेगेटिव उसकी डायरेक्शन की बात करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट उनकी वैल्यू की बात करेगा। इसलिए इसकी बात करें तो अगर आप देखें हमारे पास स्लोप है तो पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव और इंक्रीज कर रही है। जो चीज आपने एक्सटी में पढ़ी है वही चीज वीटी में हो जाती है, बस नाम वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चे? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ध्यान से सुनना, ठीक है? यही सेम पैटर्न रहता है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, स्लोप ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मेरे लिए यहां पर, ऑल्दो ये जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी 80 ग्राफ की अगर मैं बात करूं और मान लीजिए ऐसे लाइन है, तो सर इसका स्लोप हमें क्या बताता है? सर इसका स्लोप हमें क्या बताता है? मैंने कहा एक नया टर्म होता है जो आपको अभी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू a2 माइनस a1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। इसको हम कहते हैं जर्क, झटका, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? झटका। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? इवन एडवांस तक नहीं पूछता है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या 80 ग्राफ का स्लोप कुछ बताता है? यस, ठीक है? ध्यान सुनना, आप एक बस में बैठे हैं, ये आपने फील किया होगा, लेकिन वही है कभी रियलाइज मतलब कॉपी पे नहीं फील किया है। आप बस में बैठे हैं, आपका ड्राइवर अगर अच्छा है, इंसान है, तो वो नॉर्मली आप बस चला रहे हैं तो जब वो स्पीड भी करेगा तो आप हमेशा नॉर्मल फील करेंगे, मतलब जैसी बस आगे जाएगी आपके एक कांस्टेंट आपको ऐसे एक्सेलरेशन फील होगा, फिर हो जाएगा। लेकिन अगर ड्राइवर थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर रहा है तो कभी अचानक ब्रेक लगाएगा, कभी वो, तो जब वो ब्रेक लगाता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, वो अलग 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 बहुत ज्यादा ब्रेक, कभी हल्की ब्रेक लगाएगा, कभी ज्यादा ब्रेक लगा देगा, तो आपको झटका फील होता है। समझ रहे हो? तो जब एक्सेलरेशन भी बॉडी चेंज हो रही है, जब एक्सेलरेशन भी बॉडी की चेंज हो रही है तो आपको झटका फील होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास वैसे किसी काम का नहीं है, जरा यहां पर समझना, इसका अगला पार्ट काम में आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन, मेरे को बताना कांस्टेंट है, पहली बात एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। दूसरी बात कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या ऑप्शन रहेगा सारे बच्चे? वेरी गुड बेटा, मैच्योरिटी आप सभी लोग दिखा रहे हैं, ध्यान दो बेटा टॉपिक पर। सारे बच्चे मेरे को बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ में 80 ग्राफ मैंने आपको दिया है, इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मुझे पता था यही सवाल का यही जवाब आने वाला है। ग्राफ को बिना सोचे समझे जवाब मत देना, क्योंकि इसके जवाब सामने दिखते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है, कलम चलानी पड़ती है, इसमें सामने दिखने लगता है, और जब सामने दिखने लगता है ना बेटा तो गलत होते हैं। इस सवाल में मैंने तुमसे स्लोप के बारे में पूछा ही नहीं, एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है। एक्सेलरेशन अगर मान लो यहां पे +2 हुआ तो +2 है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तुम जीरो कह रहे हो भाई, तुम जर्क के बारे में बता रहे हो। इस ग्राफ का जो अगर मैं आपसे पूछूं स्लोप कैसा है तो स्लोप जीरो है, ठीक है? स्लोप हमारे पास जीरो है, दैट मींस जर्क जीरो। मैंने आपसे वो तो पूछा ही नहीं। अब बात वही है, फोकस हमेशा उस चीज पर ज्यादा होता है जो कम रेलिवेंट है। ये हर स्टूडेंट का एक स्ट्रगल है, ठीक है? फोकस हमेशा उस पॉइंट पर ज्यादा होता है जो शायद काम का ना हो, ठीक है? अभी मैं आपको पूरे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा, आपके सामने होगा, बस आप क्या चीज ढूंढनी, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया आपके सवाल गलत होते चले जाएंगे, ठीक है? अब अगर मैं इधर आपसे बात करूं तो इधर आपकी जो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव है, सोच के बताना, मैं एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा हूं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कांस्टेंट है,
इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? सारे बच्चे मुझे सोच के बताइए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं उसको सोचना और उसी के बारे में ग्राफ में ढूंढना। मैंने क्या पूछा है? एक्सेलरेशन के बारे में। ये ग्राफ एक्सेलरेशन और टाइम का है तो उसको रीड करना है। रीड करिए। वेरी गुड। पहली बात, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कुछ बच्चे स्लोप से देख रहे होंगे, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, इस टाइम पर तेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, मान ले +2 आ गया। इस टाइम पर तेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, मान ले +4 आ गया। तो हमेशा पॉजिटिव है और ये हमेशा बढ़ते हुए जा रहा है, इंक्रीजिंग है। कोई कठिन बात नहीं है। बस बात यह है कि तूने पहली बारी में शायद सोचा होगा पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, तूने जर्क के बारे में बता दिया। जर्क हमारे पास स्लोप होता है, ध्यान से सुन, ये हमारे पास स्लोप होता है। नो डाउट वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन तो यहां पे 0 थी, टी की वैल्यू 0 पर एक्सेलरेशन 0 है। समय बढ़ा तो कुछ हुआ, फिर समय बढ़ा तो कुछ हुआ, फिर समय बढ़ा तो कुछ हुआ। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। समझे सारे बच्चे? वेरी गुड। अब आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है समरी का एक पार्ट। हाउ कांस्टेंट? बेटा देखो, स्लोप जब निकालोगे तो tan थीटा, वही बात है, पता सब कुछ है, बस ये है कि आप चीजों को पकड़ नहीं रहे। जेई वाले इतना तंग करेंगे, कभी ग्राफ देके एक्सेलरेशन पूछ लेंगे। अबे ग्राफ दिया है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन पूछेंगे तो रीड कर लूंगा। जर्क वैसे पूछते नहीं है, स्लोप के बारे में पूछेंगे तब तू tan थीटा सोचेगा ना। यहां tan थीटा निकाल, यहां tan थीटा निकाल, यहां tan थीटा निकाल, हर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है। बीच में क्लास ज्वाइन करा है तूने? यस। अब जरा ये समझना, पहली पार्ट दिल बनाना इस बात पर, जब भी हमारे पास पोजीशन से वेलोसिटी जाते थे तो सभी लोग कहते हैं डिफरेंशिएट करिए। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट करिए। वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन तक जाना है, हम लोगों ने कई बार कर लिए सवाल बेटा, टफ वाले भी कर लिए, डिफरेंशिएट करिए। अब जब मुझे यह बात पता है कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में ग्राफ में स्लोप होती है, डिफरेंशिएशन ग्राफ में एक्चुअली में स्लोप होती है, तो मेरा एक बहुत प्यारा कंसेप्ट बनता है। अगर मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, ध्यान से सुनना, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, तो मैं स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा। सीधी सी बात, सीधी सी बात। अगर आपका एक्सटी ग्राफ है, इसमें अगर आप स्लोप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। सर स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है। सर स्लोप इनफाइनाइट है, वेलोसिटी इनफाइनाइट है। सीधी सी बात। अब दूसरी चीज, अगर मेरा वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप डिफरेंशिएट करते थे, तो ध्यान समझना, इसके ग्राफ में हमारे पास क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? सर स्पीड क्यों नहीं गधे? जब तेरे पास साइन के साथ आएगा तो वो वेलोसिटी है, अगर तू साइन कंसीडर नहीं कर रहा तो वो स्पीड है। क्लियर? अगर प्लस माइनस, तेरी नेगेटिव स्लोप में तू माइनस कंसीडर ही नहीं कर रहा, तू हर बार सिर्फ वैल्यू बता रहा है, तो स्पीड की बात करेगा तू। याद कर, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते थे? तू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालता था और फिर मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करता था। तो इस ग्राफ में सर स्पीड कैसे देखेंगे? अगर तेरी स्लोप पॉजिटिव है सिर्फ वैल्यू रिपोर्ट कर, नेगेटिव है सिर्फ वैल्यू रिपोर्ट कर, वो तेरी स्पीड होगी। क्लियर? अभी आ रहे हैं, अभी छोटे छोटे बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक कंसेप्ट बनता है, स्लोप ऑफ एक्सटी वेलोसिटी होता है, स्लोप ऑफ वीटी एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? अब सारे बच्चे मेरे को एक चीज याद करके बताएं, इंटीग्रेशन हमें क्या बताता था?
सारे बच्चे मुझे बताएं, इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में पढ़ी थी, वो हमें क्या बताता है? इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है? चलिए सोच के बताइए। जहां डिफरेंशिएशन कर रहे हो वहां पर इंटीग्रेशन तो आ ही जाएगी, उल्टा रास्ता। वेरी गुड। मैंने आपको कितनी बार बताया कि इंटीग्रेशन जैसे जैसे आगे चलोगे और बेटर फॉर्म में समझ आएगी। ये एरिया अंडर कर्व बताता है। हम लोगों ने क्वेश्चन भी करे थे, हम लोगों ने एरिया इंटीग्रेशन अगर आप ग्राफिकली बोले तो ये एरिया बताता है। जरा ध्यान से देखना, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी रैंडम ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी रैंडम ग्राफ है। सारे बच्चे जरा सोचना कि इसका T1 से लेके T2 तक मैं अगर एरिया निकालूंगा, ये वाला एरिया अगर मैं निकालूं तो ये हमें क्या देगा? याद रखना, अगर आप एक्सेलरेशन a dt अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सोच के बताइए। हम लोग इंटीग्रेशन करते थे, अगर एक्सेलरेशन गिवन है, याद करिए a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो आप dv बाई dt करते थे। बेटा ध्यान से देखना, अब जितनी अच्छी मैथमेटिक्स है उसी को रिलेट करते चले जाओगे, फिर ही मजा आएगा। ये कुछ ऐसा बनता था, याद करिए। मान लीजिए टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं v2 माइनस v1, ध्यान से देखिए ये है तो वही चीज। ये पहली बार आपसे पूछा गया सवाल है, पहली बार ही करेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये गलती जो आप बोल रहे हैं ये थ्रू आउट द सिलेबस चलती है। जब आप इंटीग्रेट करते हैं एक्सेलरेशन को तो वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलती है। ये बहुत बच्चे बात तक गलत करते हैं, मैं पहले बता रहा हूं यार, ध्यान से सुनिए। जब आप एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है 2t स्क्वायर dt करके जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी। अपर लिमिट यहां पर आपकी v इक्वल टू 0, v की पावर 0 यहां पर रहता है, तो ये v बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, ना कि वेलोसिटी। कई सवाल गलत होंगे नहीं तो सारे बच्चे। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या बना? एरिया अंडर, याद रखेंगे, एरिया अंडर एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का अगर आपका ग्राफ है, ये आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी नहीं, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ये आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v देगा। ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसी प्रकार से सारे बच्चे जरा सोचना, ठीक है, सारे बच्चे जरा ये चीज सोचना, अगर VT ग्राफ है, मैं इसका एरिया निकालूंगा तो अब क्या मिलेगा? जो भी आप यहां पर एरिया निकालेंगे T1 से T2 तक इस फंक्शन का, तो v dt का अगर आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो ये आपको क्या मिलेगा? सोच के बताइए। मैं एग्जांपल लिखता हूं यहीं पर आपके आंखों के सामने, dx बाई dt या v आपको दे दिया मैंने 2t स्क्वायर। देखो ऐसी कुछ पैराबोला टाइप होगा, तो इसको आप लिखते थे dx बाई dt इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, dx आप लिखते थे बेटा 2t स्क्वायर dt। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, ध्यान समझना सारे बच्चे, जब आप इंटीग्रेट करते हैं, यहां टाइम वेरिएबल है, जब टाइम की वैल्यू t1 थी पोजीशन कुछ x1 होगी, जरूरी नहीं है ओरिजिन। जब टाइम की वैल्यू t2 है तो पोजीशन है x2। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर x1 से x2 जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा चेंज इन पोजीशन, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये आता है। तो याद रखना कंसेप्ट बेटा। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा। नहीं भैया, चेंज इन वेलोसिटी। और जरा ये समझना, एरिया अंडर VT ग्राफ अगर आप देखें तो ये आपका आता है x फाइनल माइनस x इनिशियल, या डिस्प्लेसमेंट। सीधे बात बोलिए, ये आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है।
डिस्टेंस नहीं। क्लियर? सारे बच्चे क्लियर? चेंज इन पोजीशन वही तो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब मेरे को पता है बच्चे जोश में आ जाते हैं यहां पर, सर एक्सटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? कुछ नहीं, ठुल्लू। अब बच्चे आ जाते हैं जोश में, सर अगर मैं एक्सटी ग्राफ का एरिया अगर निकालूं तो ये क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बे? क्यों नहीं? सारे बच्चे जरा देखना, आप सभी लोगों ने ग्राफ तो देखा होगा। अगर इसका एक छोटा सा डब्बा ले लूं, ग्राफ में छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो ग्राफ में छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। जरा इसका एरिया निकालो। जैसे आप एरिया निकालोगे तो इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली में वेलोसिटी ही बता रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी वो फॉर्मूले से आ गया। जरा इसका कोई भी एक छोटा सा डब्बा ले लो, अगर मैं इसकी बात करूं तो वाई एक्सिस पर मीटर पर सेकंड है, एक्स एक्सिस पर सेकंड है टाइम की वजह से। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया की यूनिट क्या आएगी? मीटर, दैट इज लेंथ। इसका जरा एक डब्बा ले लेना बेटा, वाई एक्सिस पर मीटर है, एक्स एक्सिस पर सेकंड है, इसका एरिया निकालोगे मीटर इंटू सेकंड, कुछ नहीं होता है। क्लियर? हाँ या ना? मीटर इंटू सेकेंड कुछ नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले से मैं दिमाग में डाल रहा था कि आप इसको रिवाइज करें, रिवाइज करें, रिवाइज करें। अब ये चीजें यूज होने वाली हैं। सारे बच्चे जरा देखना, अगर आपको 80 ग्राफ दिया है, ये गलती ना हो, ये समरी है बेटा। अगर आपका ग्राफ ए और टी का है और मैं आपसे इसका एरिया पूछूं कि एरिया क्या होगा, तो याद रखना ग्राफ में एरिया ऑफ एटी एक्चुअली में आपका होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेलोसिटी नहीं होता, गलत करवा दूंगा कई सवाल। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास अगर आपका ग्राफ है वीटी, मैंने आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया और मैं पूछ रहा हूं इसका एरिया आपका क्या होगा, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आपका होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। सारे बच्चे जरा अब रिलेट करो। सारे बच्चे अब जरा रिलेट करो। इधर आप जाते थे डिफरेंशिएशन से, इधर आप आते थे इंटीग्रेशन से, है ना? डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो जहां पर आप मैथमेटिकली डिफरेंशिएट कर रहे थे ग्राफ में स्लोप देखो, बात एक। जब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जब आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ग्राफिकली एरिया अंडर कर्व की बात कर रहे हैं। समझ गए? हाँ या ना? एक बच्चा कह रहा है चेंज इन लॉ, वो कूल। अरे भाई बिल्कुल फोकस होकर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे वर्ड को इधर उधर रखना स्टार्ट किया तो चौपट हो जाएगा। एक कह रहा है रेलिवेंट है सर। क्लियर? अब मैं धीरे धीरे इसको बिल्ड करूंगा आपके लिए। ठीक है? प्रोहिबिटेड ग्राफ्स पर आता हूं, पहले कुछ छोटे छोटे सवाल, सो दैट आपके लिए कुछ चीजें आसानी से समझ आए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ है, ये आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है? मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ है ऐसा, एक एक्सटी ग्राफ है ऐसा। पार्टिकल ए का ये है, पार्टिकल बी का ये है। ठीक है? ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 45। ठीक है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ वी ए एंड वी बी। सारे बच्चे सोचना। पहला सवाल, चलिए पहला सवाल, मैंने आपको पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है दो पार्टिकल्स का, ए और बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो हमें बताना है। चलिए अब करो। मैं हमेशा कहता हूं जब भी मैं आपको सवाल दूंगा, आप देखिए आपको पूछा क्या गया है।
आपसे पूछा क्या गया है। अब जो भी चीज पूछी गई है उसके बारे में बताया क्या गया है, और फिर उसके बाद मैथ्स। ध्यान सुनना यार, एक्सटी ग्राफ देके मेरे से वेलोसिटी के बारे में पूछ रहे हैं, सर डिफरेंशिएट करेंगे। अरे मैंने कहा ग्राफ दे रखा है, स्लोप देखेगा ना। यस, तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी tan ऑफ 45। इसका स्लोप तो यही वाला एंगल डिसाइड करेगा, है ना। दूसरे वाले का स्लोप कौन डिसाइड करेगा, ये वाला एंगल। कुछ बच्चे 30 डिग्री रख लेते, सॉरी बोल दो पहले। इसके लिए कौन सा एंगल डिसाइड करेगा, 60 डिग्री वाला, क्योंकि स्लोप ही यहां पर वेलोसिटी होगी। तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। किस किसने 30 डिग्री सही कर दिया, सॉरी बोल दो भाई। स्लोप आप किस एक्सिस से निकालते हैं, स्लोप आप निकालते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, 1/√3, दैट इज द आंसर। कुछ ने गलती कर दी। जरा अगला सवाल देखना, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिससे आप कंसेप्ट को रिलेट कर पाए। जरा अगला सवाल देखना बेटा, मैं अब आपको दे रहा हूं वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अभी वैल्यूज आसान आसान सी रख लेते हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में है बेटा, ये सेकंड में। सबसे पहला सवाल आप सभी लोगों से, जो भी सॉरी बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं फिजिक्स सीखने का तरीका बहुत बेसिक है भाई। जो सवाल पूछ रहा है उसको पहले फोकस करो, क्या पूछा उसने, फिर ये सोचो कि क्लास में क्या बताया गया उसके बारे में। अब ये रिवीजन से ही आएगा, और जब आपको पता लग जाए अच्छा ये चीज बताई थी सर ने, उसको मैथमेटिकली कैसे लगानी है, तीसरा स्टेप। बस इन तीनों चीजों को सोचना। पहला मैंने आपसे पूछा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इफ पार्टिकल इज एट x equal to 3 at t equal to 0, find particle position at t equal to 2। पहला सवाल, फाइंड पार्टिकल पोजीशन एट t equal to 4। सारे बच्चे चलो, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, चलिए अब बताइए क्या करना है सारे बच्चे। क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, वेलोसिटी टाइम। देखिए आपको दे रखा है वीटी ग्राफ, मेरे से पूछ क्या रहा है, मेरे को करना क्या चाहिए। पहले कंसेप्ट बताएं भाई, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। सबसे पहले कंसेप्ट बताएं, आपके दिमाग में क्वेश्चन देख के क्या चल रहा है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्लोप, एरिया, क्या चल रहा है। आंसर से पहले मेरे को, वेरी गुड, एरिया। मेरे को वीटी ग्राफ देके पोजीशन, फाइंड पार्टिकल पोजीशन, तो यार वो तो एरिया से आता है, वेरी गुड। कंसेप्ट अब जरा देखो, मैंने क्लास से ढूंढा कि यार वीटी ग्राफ से पोजीशन की बात है, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, कुछ बच्चे कह देंगे सर एक्स मिलेगा, नहीं भैया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मिलेगा एरिया। तो भाई 2 सेकंड तक का एरिया क्या आएगा, ये तो सर ट्राइंगल है, बिल्कुल। तो जरा ये समझना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह आएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो ये हो जाएगा 8, सॉरी बोल देना, इनिशियल पॉइंट पर था ये 3, तो एक्स फाइनल आपका आ जाएगा 11। जो बच्चे 8 लिख रहे थे सॉरी बोलो। अभी मैंने बोला था गलती मैं करवा दूंगा, एक बच्चे ने लिखा घमंड, सच है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक दिक्कत है। आप लोगों के अंदर एक दिक्कत है। क्लास में मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा हर एक स्टेटमेंट, जब मैं इस टोन में पढ़ाने लग जाऊं ना, क्योंकि ये को लगता है मैं गुस्से में पढ़ा रहा हूं। नो, मैंने बोला था मैं गुस्सा तो होऊंगा ही नहीं, मैं फोकस्ड हूं इस समय। मेरा हर एक स्टेटमेंट आपके लिए घातक होगा,
तो मेरे हर एक स्टेटमेंट को सुनना, मैं रिपीट करूंगा मल्टीपल टाइम्स, लेकिन हर एक स्टेटमेंट को सुनना। भाई जरूरी नहीं है एरिया हमारे पास चेंज इन पोजीशन देता है। अभी पढ़ाया, अभी गलत कराया, पहले सवाल में गलत कराया मैंने। ऐसा भी नहीं है कि 10 सवाल करा दियो फिर कहीं ट्रिकी कर दिया, पहला सवाल पहले में गलत। चेंज इन पोजीशन देता है। जब तुमने 0 से लेके 2 की बात करी तो चेंज इन पोजीशन, पहले वो ओरिजिन पर नहीं था, 3 पर था बेटा। तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 2 है, ये 8 है, तो ये आया, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 8 आया। ये डिस्प्लेसमेंट है 8, 2 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 8 हुआ है, पोजीशन 8 नहीं है। पूछा क्या गया है? फाइंड पार्टिकल पोजीशन। तो 8 इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल आया 11। अगला सवाल, 4 सेकंड पर जरा बताना। तो मैंने कहा ठीक है, तो 4 सेकंड तक का पूरा एरिया चाहिए मेरे को, है ना? पूरा एरिया निकालूंगा मैं। जरा देखना, ट्रिपीजियम का एरिया कई बच्चों को याद नहीं होगा, मैं एक बार बता रहा हूं, याद कर लेना। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, ठीक है, हमारे पास दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये होता है हमारे पास ट्रिपीजियम का एरिया। तो जरा देखना, इसका अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड आपकी कितनी है? 2, और एक, ये दोनों पैरेलल है ना भाई, ये साइड आपकी कितनी है? 4। आप ट्राइंगल और स्क्वायर या ट्राइंगल और रेक्टेंगल जोड़ना चाहते हो, कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 2 + 4 और इनकी हाइट है 8, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 + 2 6, ये 4 हो गया। तो 24 इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो ये 3, 27 इज इक्वल टू एक्स फाइनल। कुछ बच्चे 24 बता रहे थे। क्लियर? हाँ या ना? सारे बच्चे क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, इसी में दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 1। क्या करोगे? 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन बता दो। चलो देखना, अभी 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन बता दो। चलो पहले मेरे को ये बताइए, जब मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या दिया है, क्या पूछा गया है, इसको करोगे कैसे? मुझे बस लॉजिक बताइए, मुझे बताइए कि अब आप क्या करने वाले। वीटी ग्राफ दिया और मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। सर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए तो डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल, लेकिन मैंने इक्वेशन तो दी नहीं, ग्राफ दिया है, स्लोप। वेरी गुड। तो बेसिकली स्लोप एट t = 1 निकालना है। सर स्लोप तो tan थीटा होता है। मैंने कहा सर 1 तो यहां होगा, यहां कैसे स्लोप निकालूं? भाई जो यहां स्लोप होगा वो भी स्लोप यहां होगा, तो यहीं पर tan थीटा निकाल ले। ये वाला जो तेरा tan थीटा होगा ये थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन पर सेम रहता है। ये बार बार स्टेटमेंट बता रहा था, अदरवाइज बच्चे कहेंगे सर आप, ये डाउट आएगा देखना, और जो लिख रहा होगा प्योर प्योर पगलेट इंसान है। मैं कितनी बार बता दिया, एक स्ट्रेट लाइन पर स्लोप हमेशा सेम रहता है। मैं तेरे को यहां पर भी पूछूं तो उसकी वैल्यू वही आएगी जो यहां होगी। तो मेरे लिए आसान है, मेरे वर्ड को सुन, मेरे लिए आसान है यहां पर स्लोप निकालना। क्यों? क्योंकि अगर तू यहां पर tan थीटा करेगा तो परपेंडिकुलर और बेस चमक रहा है, तो जरा समझना, एक्सेलरेशन अगर निकालनी है तो तू tan थीटा लगाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस से। तो परपेंडिकुलर है 8, बेस है 2, 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर तेरा सेकंड पार्ट होगा। समझा सारे बच्चे? क्लियर? वेरी गुड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें अभी हमें जोड़नी है। अब जरा ध्यान सुनो, कुछ ग्राफ्स हम लोग बना नहीं सकते, इनको हम कहते हैं प्रोहिबिटेड ग्राफ्स। ठीक है, इसके ऊपर भी सवाल आ जाते हैं, जेईई मेंस में आया हुआ है,
प्रोहिबिटेड ग्राफ्स। ध्यान से सुनना बेटा, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। प्रोहिबिटेड ग्राफ्स क्या होते हैं? प्रोहिबिटेड ग्राफ्स हमारे पास होते हैं जिनको आप लॉजिकली नहीं बना सकते, कैनॉट ड्रॉ लॉजिकली, कैनॉट ड्रॉ लॉजिकली। सर हम तो बना देंगे, तो वो तो तू तो बना ही सकता है क्योंकि तू तो इलॉजिकल है। सर ये बनाया तो हुआ है, आप कह रहे हो बना ही नहीं सकते। बेटा मैं ये नहीं कह रहा बना नहीं सकते इसका मतलब कलम ही नहीं चलेगी, बना सकता है, लेकिन अगर तू ऐसा बना के बैठा होगा लोग तेरे को बेवकूफ बोलेंगे। समझ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? लॉजिकली ही हम लोग नहीं बना सकते, उनको कहते हैं प्रोहिबिटेड। कुछ बच्चे ईगो पे ले लेंगे, अच्छा ऐसा बन नहीं सकता है, लो सर हम बना लिए, गधे प्रूव हो जाओगे उसी समय, इंस्टेंट t=0। जरा समझना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये ग्राफ क्यों नहीं बना सकते तुम सोचो भाई। एक ही समय पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? सेम टाइम, मतलब एट t=t पार्टिकल हैज टू वेलोसिटी। अब कई बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं, सर इसको रिपीट कर दीजिए। बेटा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिख दिया, यही तेरे को समझ आ जाना चाहिए। तू स्कूटर चला रहा है, तेरे पापा ने फोन करा, पापा ने पूछा भाई अपनी वेलोसिटी बता दे, पापा 20 मीटर पर सेकेंड और 100 मीटर पर सेकेंड, लपड़ मारेंगे वहीं आकर। एक ही समय पर तू 20 से भी चल रहा है और 100 से भी चल रहा है, पॉसिबल है? नहीं, तो नहीं बना सकते ऐसा ग्राफ। दूसरी बात, एक्सटी ग्राफ, एक ही समय पर दो पोजीशंस आ रही हैं एट t=t। ध्यान सुनना, एक ही समय पर अगर आप ध्यान से देखें, टू पोजीशंस, पार्टिकल प्रेजेंट है टू पोजीशंस। तुम रूम पर बैठे हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साइड में भी बैठी है और किचन में भी खाना बना रही है, भाई हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है, हालत टाइट हो जाएगी। तुम पढ़ रहे हो हाँ मम्मी मम्मी वहां क्या, ऐसे हो जाओगे, ठीक है? नहीं हो सकता ना। क्वांटम वर्ल्ड छोड़ दो बेटा, पहले क्लासिकल पढ़ ले जिसमें तेरे को जीना भी, ठीक है? वरना इसी क्लासिकल वर्ल्ड में तेरे पापा लातों से मारेंगे बाद में जब रिजल्ट नहीं आएगा। क्वांटम वर्ल्ड में जा रहे हैं, फिजिक्स में 0 आ जाएंगे अभी, लेकिन क्वांटम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? यस, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। एक ही समय पर दो एक्सेलरेशन, ये भी पॉसिबल नहीं है। एट t=t टू एक्सेलरेशंस, नॉट पॉसिबल। ठीक है, एट t=t नॉट पॉसिबल। सर 27 कैसे आया? 24 + 3 से आया, देख ले, xi 3 था। एट t=2 टू एक्सेलरेशंस। तू स्कूटर चला रहा है, मैंने फोन करा, भाई तूने कितना एक्सेलरेट कर रहा है? भाई मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड भी बढ़ा रहा हूं और -100 से रोक भी रहा हूं। कैसे हो सकता है? तू एक ही समय पर अलग अलग एक्सेलरेशन कैसे दे सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये ग्राफ तुम्हारे हाथों में अगर शक्ति है तो तुम इसको बना लो, समझना, अगर तुम्हारे हाथों में शक्ति है तो तुम इन ग्राफ को बना लो। इससे यह जरूर प्रूव हो जाएगा इंस्टेंटली कि तुम्हारे दिमाग में शक्ति तो कतई नहीं है। समझे? आइए, ये वाला ग्राफ भी नहीं बना सकते, क्यों यार? किसी टाइम पर आपकी स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है? स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन, बताया तो था ये, नेवर बी नेगेटिव। आपकी स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, आपकी स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। आपका डिस्टेंस इन समय पर देखो, इस वाले टाइम पर देखोगे आपका डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मेरे एंटरप्रेन्टर। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता तो कोई दिक्कत नहीं है।
बिल्कुल बनाते चलना। यस। अब ये वाले ग्राफ पोजीशन और टाइम में वर्टिकल लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इनफाइनाइट वेलोसिटी है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इनफाइनाइट स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम 3 × 10⁸, पॉसिबल ही नहीं है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमारे पास, वर्टिकल लाइन आपकी मिल नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब आपके लिए क्या हो जाए, या इसको ऐसे समझो जरा, ये समझना, एक ही टाइम पर पार्टिकल इस वाले पोजीशन पर भी है, इस वाली पोजीशन x = 2 पर भी था, x = 3 पर भी है, x = 4 पे भी है, हर जगह पर एट t = t पार्टिकल इज एट ऑल पोजीशन, इज एट ऑल पोजीशन। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। समझ रहा है कि तू एक ही समय पर हर जगह प्रेजेंट है, हर पोजीशन पर प्रेजेंट है। भगवान के अलावा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब तुम बोलो कृष्ण भगवान तो रह सकते हैं, हाँ भाई वो रह सकते हैं, लेकिन तू अभी अपने बारे में सोच ले। नहीं तो बेटा तुम्हारे पापा को जिस दिन रिजल्ट मिलेगा ना, कम से कम तू अपने रूम के हर एरिया पे हर समय गिरा हुआ मिलेगा। ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज बना बना के मारेंगे पापा तेरे को, ऐसे गोल गोल से बाल पकड़ के घुमाएंगे, चक्री के जैसे चिंगारियां निकल जाएंगी खोपड़ी में से। ठीक है, यस। अब और दूसरी बात, आप इसको अलग अलग तरीके से देखो। सर टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, टाइम कैन नेवर बी कांस्टेंट भाई। यहां पे टाइम फिक्स है, पार्टिकल मूव कर रहा है, टाइम फिक्स है। टाइम कभी भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं हो सकता। यस, इसमें भी वही है यार। पहली बात आपका एक टाइम फिक्स है, और दूसरी बात पार्टिकल के पास सारी वेलोसिटी है। पापा ने फोन करा, बेटा तू कितनी तेजी से गाड़ी चला रहा है? पापा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारी से चला रहा हूं। पापा कहे बेटा उसी से जरा वापस आ जाए एक बार। एट सेम टाइम आप लिखिए एट t = t पार्टिकल हैज ऑल वेलोसिटीज। ऐसा नहीं हो सकता, ऑल वेलोसिटीज। एंड सिमिलरली बेटा हमारे पास टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, टाइम हमेशा फ्लो करेगा। यहां पर भी वही हाल है, टाइम कैन नेवर बी कांस्टेंट। आपके एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ में आप समझिए ये सारे ग्राफ नॉट पॉसिबल। एक ही समय पर सारी एक्सेलरेशन, एक ही समय पर सारी वेलोसिटी, एक ही समय पर सारा पोजीशन नहीं हो सकता। यस, अगला। अच्छा ये वाला तो डिस्टेंस वाला हो ही गया। सारे बच्चे जरा ये बताना, क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है? सोच के बताइए, सोचिए सोचिए। सर आपसे डर लग रहा है, हाँ डरिए बेटा। सोचिए बेटा, क्या ये वाला ग्राफ हो सकता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का? ये वाला ग्राफ सोचिए जरा, देखिए कितना दिमाग है, कितना रीड कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव है, सही तो है। ये सवाल है, ऐसे क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हो सकता जरा बताइए। हाँ क्यों नहीं हो सकता, रीजन बताओ। रीजन नहीं बता सर, हमको तो बस ऐसे ही लग रहा है, हम बोल दिया। हाँ, इस समय पर तुम्हारा कुछ डिस्टेंस हुआ, फिर इस समय पर कुछ डिस्टेंस हुआ, फिर इस समय पर तुम्हारा कुछ डिस्टेंस हुआ। वेरी गुड भाई, डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम। समझना बेटा, मैं यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो मेरा डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अगर मैं वापस भी आना स्टार्ट करूंगा तो डिस्टेंस घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये क्या बता रहा है? इस समय के बाद आपका डिस्टेंस पहले ये था, यहां पर ये था, अब जरा देखना डिस्टेंस क्या हो गया, इस समय के बाद डिस्टेंस पहले से कम हो गया। आप समय में यहां से यहां आए और आपका डिस्टेंस पहले से कम हो गया। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम।
सारे बच्चे ये वाला ग्राफ भी वही है, आधा बना दिया पगले ने। जरा ये बताना क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है मेरे अंडर बंटर? इज इट पॉसिबल, यस और नो? वेलोसिटी एंड एक्स का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है सारे बच्चे। यहां पर है हमारे पास वेलोसिटी और ये है हमारे पास एक्स पोजीशन। क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है हमारे पास, यस और नो? यस और नो? वर्टिकल लाइन क्या कह रहे थे तुम? हैं कुछ बता रहे थे तुम, वर्टिकल लाइन। सर ये नहीं हो सकता, ये तो हो सकता है गधे, यही फिजिक्स का खेल है बेटा। दिस इज पॉसिबल। दिस इज पॉसिबल गधे, कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें, कॉमन सेंस है ही नहीं। ये तो पॉसिबल है, रीड कर। जहां तुम्हें घमंड आने लगे ना, एक बार मेरे को बुला लेना बेटा, एक बार नॉर्मल कर देंगे। वाय हाओ। हाँ दिस इज पॉसिबल, प्रूफ कर दे अभी, देखो। x इक्वल टू 3, कोई एक पोजीशन है, तुम इधर से इधर जा रहे हो, जब जा रहे थे तब 10 मीटर पर सेकंड से गए, और वापस आते समय तुम यहां से अपने दोस्त के घर जा रहे हो तो 10 मीटर पर सेकंड से गए। x इक्वल टू 3 को तुमने क्रॉस करा 10 मीटर पर सेकंड, तुम गए, मिल के आ रहे हो, रास्ते में भाई साहब कुत्ता पड़ गया पीछे, और कुत्ता पड़ते भाई साहब तुम 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वापस भाग के आए। हो सकता है। मैं यहां पर कुर्सी लगा के बैठा हुआ हूं, मैंने कहा अरे 10 मीटर से गया, इसी पोजीशन पर एक वेलोसिटी थी तेरे पास 10, फिर तू वापस आते समय 5000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्यों निकला। मैंने कहा अरे मेरी पोजीशन पे एक बार 10 से भी गया, मेरी ही पोजीशन पर एक बार 5000 से भी गया। तो एक ही पोजीशन पर दो वेलोसिटीज तो हो सकती हैं, एक समय पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, लेकिन एक ही पोजीशन। भाई मैं इस पोजीशन की अगर बात करूं, मैं ऐसे जा रहा हूं तो धीरे धीरे जा रहा हूं, तो एक वेलोसिटी थी इस पोजीशन पर, और मैं ऐसे आया तो तेजी से आ गया, तो इस पॉइंट पर दूसरी वेलोसिटी थी। बड़े आए तेज तर्राख बनेंगे हमारे सामने, ये पॉसिबल है बेटा, क्लियर? भाई फिजिक्स से डील कर रहे हो, फिजिकल क्वांटिटीज। यस तो बेटा आज से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सारे बच्चे। क्या हमारे पास ये, अब ये एनसीईआरटी का सवाल है, क्या हमारे पास ऐसा वीटी ग्राफ हो सकता है? हाँ या ना? ठीक है, या एनसीईआरटी का जो सवाल है वही पूछ लेते हैं। एक सवाल ऐसा है, एक सवाल ऐसा है। सारे बच्चे इनमें से 1 और 2 विच वन इज पॉसिबल? बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर इम्पॉसिबल, या 1 इज पॉसिबल 2 इज नॉट पॉसिबल, 2 इज पॉसिबल 1 इज, जो भी आपको लगता है बताइए। बताइए वीटी ग्राफ है हमारे पास, इनमें से कौन सा, क्या 1 पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल है। इनमें से ए बी सी डी, जरा चारों में से बताइए। जरा देखना, ये वाले ग्राफ में ये टाइम के साथ है भाई, टाइम जैसी दिखे ना तब सोचना, एक ही समय पर भाई साहब इतनी सारी वेलोसिटी कैसे हो सकती है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, गलत। तो 1 तो नहीं हो सकता। और यहां पर अगर आप बात करो, भाई ये चीज समझना, हमारे पास
यहां पर एक अलग है, 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 यहां पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है, तो 2 पॉसिबल है हमारे पास। तो डी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी अवर आंसर। डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम लोग सबसे पहले एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें डायग्राम एक है। मैं हर साल, हर 11th 12th ड्रॉपर जब भी आता है इस सवाल से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि एक सवाल ऐसा करो कि भाई दिमाग पर खच्चे उड़ा दे, और फिर उसी सवाल से अपने सारे जेईई से निपटा डालो। ये एक ऐसा सवाल है जिसको अगर आपने ढंग से लगा लिया, ढंग से, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके 99% जेईई मेंस के सवाल मित्रों खत्म हो जाएंगे। क्लियर? आइए, ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, वीटी ग्राफ से ही सारी चीजें हम देखेंगे। पहला सवाल, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड्स। ठीक है, आइए, सब्जेक्टिव रख रखा है, कोई ऑप्शंस नहीं है, करना ही पड़ेगा सॉल्व, लप्पे नहीं मार सकते। मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप क्या पकड़ते हैं बेटा, जो आपसे पूछा गया। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। सारे बच्चे मुझे ये बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि बच्चे कहते हैं अभी रुको हम कर दे। अबे करेगा तो तब ना जब क्वेश्चन समझ आएगा क्या पूछा है। हाँ, होमवर्क बेटा लपड़ मारूंगा, पहले कर इसको। एवरेज एक्सेलरेशन का सारे बच्चे पहले फॉर्मूला बताओ। कभी भी एवरेज वर्ड आता था तो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, बेटा वेक्टर है साइन के साथ रखेंगे, डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ध्यान सुनना, डेल्टा v बाय डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब जरा देखो, पहला पार्ट है एट t इक्वल टू 0 से लेके 2 सेकेंड तक अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। सारे बच्चे जरा इस ग्राफ को रीड करें, मैं देखता हूं। अब बात आती है आप में कितनी शिद्दत है, कितने ध्यान से उस ग्राफ को देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। सारे बच्चे जरा एक बार करना, 0 to 6 सेकेंड्स का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। ग्राफ आप सभी लोगों के सामने है। 0 से 8 सेकेंड्स का आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, और 0 से 12 सेकेंड्स तक का एवरेज एक्सेलरेशन आपको निकालना है, ग्राफ आपके सामने है। चलो भाई जरा देखा जाए, करो भाई। जिनको जाना बेटा सूटम सूट निकल लेना है यहां से, हम उन्हीं को पढ़ाना चाहेंगे जो पढ़ना चाहेंगे, जो आगे बढ़ना चाहेंगे। 0 से 2, मेरी एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो बेटा, जो चीज पूछी जाए उसका फॉर्मूला जरूर लिखो, और उस फॉर्मूले में देखो मुझे यहां से क्या मिल सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर स्लोप निकाल दो, एरिया निकाल दो। अब एक सवाल क्या पूछ रहा है पहले वो देख। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय t2 माइनस t1। भाई एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, फाइनल, इनिशियल और टाइम। 0 और 2 जरा समझना, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। क्या आप ग्राफ रीड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि ये तो वीटी ग्राफ है, इसमें स्लोप क्यों रीड करना, मुझे तो वेलोसिटी चाहिए। वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 है 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा +2। सारे बच्चे पहले वाले पार्ट का आंसर आया +2। 0 से 6 सेकेंड्स तक का आंसर चाहिए। अब जरा देखना, तो वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 0 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0, तो ग्राफ रीड कर पाओगे? वेलोसिटी 6 पर कितनी है? बच्चा कहेगा सर स्लोप तो नेगेटिव को लपड़ मार दूंगा, स्लोप पूछा है मैंने तेरे से, वेलोसिटी कितनी है? सर वेलोसिटी कहां से? अबे ग्राफ ही वेलोसिटी का रीड नहीं करना आ रहा, ये 6 सेकंड पर वेलोसिटी तेरी 0 है, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, 0 मीटर पर सेकंड हो तो गया, रो क्यों रहा है? बंद रखेंगे, समझ। 0 से 8 सेकंड, तो वेलोसिटी एट 8
माइनस वेलोसिटी एट 0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0। ग्राफ रीड कर ले चच्चा। 8 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? -4। ये नेगेटिव ही तो होगा, ठीक है। -4 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 तो -0.5। हाँ, यस। साइन के साथ आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, वेक्टर है, प्लस माइनस ध्यान रखना है। 0 से 12 सेकंड की अगर आप बात करें तो यहां पर वेलोसिटी एट 12 माइनस वेलोसिटी एट 0 डिवाइड बाय 12 माइनस 0 तो कितना आएगा जी? किस किस के चारों सही हो गए? दिल बनाओ। पहले वाले पार्ट का आंसर +2, सेकंड का 0, थर्ड का -0.5, फोर्थ का 0। ग्राफ कठिन नहीं है। आप अपने फॉर्मूले को देखिए, उसके बारे में जो भी पूछा उसका फॉर्मूला जरूर लिखिए, फिर देखिए कि मुझे यहां से वो चीजें कैसे मिलेंगी। मुझे फाइनल और इनिशियल अगर चाहिए वेलोसिटी, मैं स्लोप क्यों सोचूं, मैं एरिया क्यों सोचूं? वेलोसिटी और टाइम का ही तो ग्राफ है यार। वेरी गुड, चलो भैया, दिल खुश हुआ। ए पार्ट सभी बच्चों ने करा। अब बी पार्ट। अब मैंने सवाल पूछा है, लव यू बेटा। अब सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड, 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 11 सेकंड। इस ग्राफ में अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सबसे पहली चीज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? किसी समय पर पूछ रहा है, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुई ना, ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हुई। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मींस स्लोप एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पर जो भी आपको मैं समय दूंगा उसी पॉइंट पर स्लोप निकाल दो, काम बन जाएगा। किस किस को कंसेप्ट समझ आ गया? दिल बनाते चलना सारे। अच्छा, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेना। हाँ, एक बच्चे ने बोला ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन निकालिए ना और स्क्वायर, ठीक है। सारे बच्चे जरा देखो, पूछा क्या गया, मैंने अपनी क्लास से कंसेप्ट क्या निकाला? एक्सेलरेशन निकालनी। ग्राफ क्या दिया है? वीटी, तो स्लोप की ही बात होगी। अब मैं कोऑर्डिनेट रीड नहीं कर रहा, अब मैं कहूंगा स्लोप। तो मेरे को यह बात समझ आ गई, स्लोप निकालना पड़ेगा तो tan थीटा कहीं ना कहीं यूज होगा। यह हमारी क्लास से निकली हुई बात है। अब कोई बोले कि सर मेरे से सवाल नहीं हुआ, एक्चुअली में तूने क्लास में सुना ही नहीं। फिर देखो कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। पहला दिया है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड तो यहां हुआ, तो इधर स्लोप निकालो, ये 1 सेकंड हुआ। 3 सेकंड वो तो इन दोनों के बीच में होगा, यहां स्लोप निकालो। 6 सेकंड यहां स्लोप निकालो। 9 सेकंड यहां स्लोप निकालो। 11 सेकंड यहां स्लोप निकालो। इन सभी पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। सारे बच्चे जरा देखना, इसमें टी की वैल्यू 1 सेकंड पर जब निकालूंगा तो एक्सेलरेशन अगर चाहिए, मैंने कहा tan थीटा। अब क्लास में मेरी कही हुई बात थी इधर स्लोप निकालो या इधर स्लोप निकालो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम रहती है। सर मैं इधर tan थीटा कैसे निकालूं, मेरे को तो डर लग रहा है। अबे यही वाला एंगल तो यहां होगा, तो क्यों नहीं निकाल पाएगा? तो इसी ट्राइंगल में tan थीटा निकाल, तो ये ट्राइंगल ले ले। 4/2 ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आएगा 4/2, तो ये कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? सर टफनेस बढ़ गई है? नहीं भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तुम्हारे को तो अभी और अच्छे लेवल पे ले जाना, मदद तुम्हें करनी पड़ेगी। T=3 सेकेंड। सारे बच्चे जरा बताना, अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लोप tan थीटा यहां पर कितना होगा 3 सेकेंड्स पर? सोचिए सोचिए, 3 सेकेंड्स पर 1 का काम हो गया। यहां पर स्लोप कितनी है यार? अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तो यार इधर तो आपका स्लोप 0 हुआ, इधर तो आपका स्लोप 0 हुआ।
लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का तो स्लोप 0 होता है यार। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या बताएगा? एक्सेलरेशन। तो मैं यहां पे कहूंगा t इक्वल टू 3 पर स्लोप इज 0। ध्यान से देखना, स्लोप इज 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। खत्म हो गया इसका। t इक्वल टू 6 पर किसी इंस्टेंट पर चाहिए तो एक्सेलरेशन निकालना है। पहली बात 6 सेकंड पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे सोच के बताइए। सोचिए 6 सेकंड पर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? कई बच्चे बहुत सही बता रहे। 6 सेकंड पर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, नेगेटिव है भाई। अगर तू बाय डेफिनेशन जाता ये वाले एंगल का tan थीटा लेता, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्वियस है नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। तो नेगेटिव स्लोप निकालना आसान कब हो जाता है? जब आप ये वाला एंगल ले अल्फा, और पहले से ही आप कहेंगे -tan अल्फा। तो माइनस पहले से लगाओ और tan अल्फा, ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा है। तो इस ट्राइंगल को पकड़ लो बेटा। अब सिर्फ वैल्यू लिखनी है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला लेंथ है आपका 2, ये वाला लेंथ है आपका 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? -4/2 -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। खत्म। बेसिक मैथ से हम लोग इस सवाल के लिए मेहनत कर रहे थे यार। स्लोप नेगेटिव क्यों निकालने वहां से सीख रहे थे, याद करो। tan 120 सिखाई थी पहले तुम्हें tan 120 लेना सिखाया, ऑड इवन ये करके। फिर मैंने बताया कि भाई ये ग्राफ में अगर आएगा तो स्लोप होता है। फिर मैंने कहा कि tan 120 को आसान तरीके से निकालने के लिए -tan 60 करके भी निकाल सकते हो। ठीक है। फिर यहां पर उसी स्लोप को रिलेट कराया, और आज वही सवाल कराने के लिए उतनी मेहनत करी गई थी। एक लाइन तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत भाई। अब जो तू रिवाइज नहीं करेगा, तेरे को तो लगेगा ना सर आपने क्या कर दिया। तेरे को लग रहा होगा कि यार इंस्टेंटली सर ने ऐसा कितना घटिया पढ़ाया कि मुझे समझ नहीं आया। तू स्टार्टिंग से एक बार लग के देख ना, कैसे नहीं समझ आएगा यार। आजा। 6 सेकंड हो गए। अब आई बारी 9 सेकंड की। 9 सेकंड तो यहां कहीं होगा, तो t इक्वल टू 9 सेकंड, स्लोप तो 0 है, और अगर स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हुई। खत्म। क्लियर? यस। उस समय आपको tan 120 निकालने में दिक्कत हो रही थी, आज नहीं हो रही। आज वो आसान हो गया होगा, ये कठिन हो गया होगा। समय के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे, ऐसे ही चलता रहेगा। 11 सेकंड पर स्लोप बताइए जरा सारे बच्चे। t इक्वल टू 11 सेकंड पर सारे बच्चे जरा स्लोप बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। छोटी छोटी चीजों से ही फिजिक्स बनेगी। 11 सेकंड पर स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? कल की क्लास में देखना मजा आएगा। अगर आप लोग ये जो करके आओगे ना, गलत करके आओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ के आओ, देखो मजा आएगा। 11 सेकंड पर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहले तो ये ढूंढ लो। और जवाब देने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। मैं पूछ रहा हूं तो डेफिनेटली बच्चों से गलती होती है। कुछ बच्चे अभी भी नेगेटिव कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ग्राफ उनको नीचे दिख रहा है। अरे पागल इंसान, तूने इस लाइन पे, मैंने यहां पर स्लोप पूछा तेरे से। कुछ बच्चे पता है क्यों नेगेटिव बोलेंगे? क्योंकि उनको ग्राफ नीचे दिख गया। अबे यार, पहली बात मैं बोल के थक गया कि एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा सेम रहती है। इधर की जो स्लोप होएगी वही पॉइंट इस इधर की स्लोप होगी, वही इधर होगी। ये सभी पर स्लोप पॉजिटिव है भाई। ये वाला हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल जो तूने नापा, ये एक्यूट है, स्लोप पॉजिटिव है। जिन बच्चों ने सिर्फ ये देख लिया कि सर ये तो लाइन नीचे है, तो लाइन नीचे होने से स्लोप का क्या लेना देना भाई? स्लोप तो एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा से लेगा। एंगल एक्यूट है, और अगर एंगल एक्यूट है तो tan थीटा तो पॉजिटिव है यार। यस। तो पहली बात, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव है। अब है कितनी सर? ध्यान से देख, यही वाला tan थीटा लेना था। मैंने कहा ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, या तू कह सकता है स्ट्रेट लाइन पर स्लोप सेम रहेगा। यस। ये वाला अगर थीटा है, ये वाला भी थीटा है। हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव है हमें पता है, तो परपेंडिकुलर
ओवर बेस। बेसिक मैथ्स में सिखाया था परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है, क्योंकि आज आपको दिक्कत आएगी। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 वैल्यू लूंगा, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर स्लोप पॉजिटिव, हाँ परपेंडिकुलर की तरफ -4। अरे पागल, ओवरऑल तो तूने नेगेटिव ही बोल दी, स्लोप स्लोप पॉजिटिव आएगा तो प्लस हमारे पास 4 बाय ये है 2, तो +2 आना चाहिए। क्लियर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर स्लोप पॉजिटिव, मैंने कहा ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है सर, -2, अरे -4, अरे क्या कर रहा है यार, ओवरऑल तो तू फिर से नेगेटिव ही कह दिया ना तूने, तेरे को बस वैल्यू चाहिए, तूने एनालाइज, देखो किसी वेक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव तूने एनालाइज कर लिया, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो 2 होगा। क्लियर। अब आपको देखो, अभी हम लोग वो एडवांस वाले क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, घबराना मत, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है, कल की क्लास में हम यही करेंगे, एक इसको ट्राई करोगे, ग्राफ वही है, अब देखना रिलेट करना और सोच के आना, इसको करोगे, इसको करोगे, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसको करोगे, ठीक है, और फिर आप सभी लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को रीड करके आएंगे, ये कहीं ना कहीं आपके लिए समरी टाइप से काम करेगा, ये आप रीड करेंगे, ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने क्लास में आपको बताए, ठीक है। स्लोप ऑफ एक्स टी वेलोसिटी देगा, स्लोप ऑफ वीटी एक्सेलरेशन देगा, एरिया ऑफ एटी चेंज इन वेलोसिटी देगा, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कुछ भी। We cannot have two position velocity acceleration at same time. We can have negative position of a particle. Particle can have two velocity at same point. ये सारे पॉइंट जो हमने करे हैं उसका एक समरी है। क्लियर, उसका एक समरी है। तो ये वाले एडवांस का सवाल का अभी रुक जाना बेटा, इनको हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कराऊंगा डेफिनेटली, ठीक है। थॉट प्रोसेस हमारा बनता चले, ठीक है। तो ये वाले अब आप प्रॉमिस करोगे कि आप लोग करके आओगे। देखो यार, अच्छा और कौन से सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करके आना। कन्वर्जन्स तो अभी नहीं समझ पाओगे आप, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके आना, कल क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ये है, ये आपके पीवाईक्यूज हैं, आधे से ज्यादा पीवाईक्यूज तो हम क्लास में निपटा देंगे बेटा। एक ये करके आओगे, ये मल्टीपल करेक्ट में है, ठीक है। एडवांस का इजी सवाल है, लेकिन ठीक है, इसीलिए मैंने अभी इसमें डाला है। फिर आप ये करके आओगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि आपको अभी मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं आता है, चलो कोई नहीं, इसको हटा देता हूं, ठीक है, हटो। ये आप ट्राई करके आओगे, प्रॉमिस लिखिए, और श्राप मिलेगा नहीं तो अगली बार रैंक तो आ जाएगी, लेकिन बाल उड़ जाएंगे हमारे जैसे। हमारे तो सिर्फ एक जगह से उड़े बेटा, हमारी पूरी खोपड़ी पे से उड़वा दूंगा। हाँ, श्राप मिलेगा, रैंक का तो नहीं दे रहा, ठीक है। सिलेक्शन रेशियो थोड़ा बेटर होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे गंजे पटेल निकलेंगे, गंजू पटेल, ठीक है। फिर लेवल अप हम लोग अलग से करेंगे। फिर एडवांस भी है, तब हमसे ही करवा लें ये बच्चे। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा हूं प्लीज, ये वाले जो होमवर्क है ना बेटा, देखो जिनमें ब्रैकेट में लिखा है इनको अलग से बाद में कभी दे दूंगा मैं आपको, लेकिन जिन पे मैंने हाथ से होमवर्क लिखा है वो क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ये जेई मेंस के बिल्कुल तुम खुद बोलोगे सर मत ही करो, क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई, ओ गंजे हो जाओगे अगर करके नहीं हिलाए कल। हाँ, इसमें तो सबसे पहले लड़कियां स्टार्ट हो जाएंगी, अभी छोड़ो भैया, अगली दूसरी क्लास पहले कर लियो, लड़के तो गंजे फिर भी झेले जा रहे हैं धरती पर। है ना। हाँ, कुछ देखो भैया, जो महिला मित्र वाली जो जनसंख्या है वो तो पूरा ट्राई करेंगे, भले ही गलत हो ट्राई करके आइए, ठीक है। गलत सवाल आ जाए ट्राई करिए, तुम जानते नहीं हो बेटा,
टीचर भगवान का रूप होवे, गुस्सा आ जाए सारे के सारे सर के बाल उड़वा दूंगा। हाँ यस, लड़कियां तो डर गई इतने दिन से आंवला का तेल मम्मी ने लगाया है, वो तो सारा बर्बाद कर देंगे राजवंश सर। हाँ होमवर्क करके आना बेटा, ठीक है। यस भाई, चैप्टर खत्म होगा तब गाना गाएंगे, ऐसे नहीं, ना ना ना, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा। ठीक है। आई होप बेटा आज की क्लास में आपने कई सारी चीजें सीखी होंगी। देखो फिजिक्स में हम जैसे जैसे एंटर करेंगे बहुत सारी चीजें आएंगी। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जितना अच्छा आप रिवीजन करते चले, जितनी बार रिवीजन करते चले, आपको उतना ही ज्यादा फिजिक्स से प्यार हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। और जितना आप सोचेंगे यार कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, गई बेटा हाथ से। और एक इसमें ना क्या होता है, एक टाइम होता है जब आप लॉज ऑफ मोशन तक, ध्यान से सुनना, लॉज ऑफ मोशन तक अगर आपने ये एटीट्यूड रखा कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर पूरा रोटेशन तक चौपट हो जाता है, जंग लग जाती है, क्योंकि ये बेसिक्स पढ़ रहे हो आप। मैथ्स में, केमिस्ट्री में हो सकता है एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड हो, भाई यहां पर ऐसे पहाड़ चलता चला जाएगा फिजिक्स का। मैथ्स में क्या रहेगा, एक चैप्टर टफ आया, हो सकता है अगला टॉपिक कम हो जाए, फिर अगला टॉपिक बढ़ जाए, फिर अगला टॉपिक कम हो जाए, ऐसे आ सकते हैं मैथ्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसा है, अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो सकता है कुछ मीडियोकर टफ है, स्टोक्योमेट्री आएगा और टफ हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे कम टफ हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे मीडियोकर टफ होगा, केमिकल बॉन्डिंग का आखिरी पढ़ोगे और टफ हो जाए। तो वहां पर आसान मीडियम चलता है। फिजिक्स ऐसा नहीं है, बेसिक मैथ्स नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा, चल आगे चल बेटा, आगे चल, हम लेके आते बेटा, कोई नहीं कोई नहीं, यहां पर थप्पड़ पड़ रहा है सर, मोशन मंडी तो और खतरनाक, अरे कोई नहीं बेटा आगे चला, ये वाला तो असल कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टाइल में उठा के बच्चे को फेंक दिया, भाई साहब बच्चा जाके गिरा दिमाग से, अरे कोई नहीं बेटा कोई नहीं, हाँ अगला चैप्टर में हो जाएगा, फोर्स पड़ेगी, फोर्स इक्वल टू एम ए, हाँ याद नहीं कर पाए हो, कोई नहीं बेटा, फ्रिक्शन अगले माह जमीन पर रगड़ दिया बच्चे को, हाँ फिर उसके बाद वर्क है, फिर रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, भाई साहब चैप्टर धड़ धड़ बढ़ता ही जाता है, ठीक है। हाँ यहां आराम नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ तो आप सभी लोगों को बोल रहा हूं भाई साहब, फिजिक्स में ये करने की कोशिश मत करना। और देखो फिजिक्स अब जेई मेंस की काफी स्कोरिंग आ रही है भाई, नोट्स से ही आएगा इसकी गारंटी है, नोट्स पढ़ जाना, ठीक है। क्लियर। तुम नोटिस करो, यही तो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं बेसिक मैथ्स में सर नहीं हो रहा, अरे हट, हम यहां जाना है, हमें यहां, मेरे को और कोई तरीका नहीं है भाई, तुम्हें खींच के धीरे धीरे आगे लाना है, ठीक है। तुम्हारा टॉपिक देखो, धीरे धीरे तुम्हें कितने प्यार से धीरे धीरे लेके जा रहा हूं आगे, ठीक है। आसान नहीं है भाई। क्लियर जस्टिस फॉर बच्चा, बेटा पढ़ ले, ठीक है। नहीं चलो भाई, तो लव यू ऑल एंड आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। बीच में जब मैं गुस्सा नहीं था भाई, देखो अभी मैं चिल्लू, बिल्कुल हो गया ना टाइम अपना, ठीक है, बिल्कुल मस्त चिल्लू में। बात यह है कि यार उसमें ना बहुत छोटी छोटी गहराइयां हैं। अब कभी कभार जैसे हंसी मजाक में क्यों करता हूं क्लास में, क्योंकि मुझे लगता है उसमें इतनी गहरी बातें नहीं बोल रहा हूं, आप आराम से स्ट्रेस फ्री होकर आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन जिन टॉपिक्स में गहराइयां आ जाएंगी तो वहां पर तो भाई सीरियस बात करनी पड़ेगी हमें। यस, हाँ, लव यू ऑल। तो दीज आर दी पार्ट्स, ठीक है, ओके। चलिए, तो आप सभी लोग बेटा, इट्स योर प्रॉमिस, आप लोगों ने मेरे को दिया है कि आप सभी लोग ट्राई करेंगे, सारे गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को इस क्वेश्चन में हिंट भी नहीं हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि हिंट ही नहीं हुआ चलो आगे, नहीं भाई ट्राई कर ले, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूले रिवाइज करके देख, ट्राई कर ले, ठीक है। और याद रखना, गंजू पटेल तेरी खोपड़ी में तेल मारूंगा, पंजा हो जाएगा गंजा बचपन में सीखे थे, प्रॉमिस दिए हैं आप। यस, तो जितने भी सीरियस बच्चे बेटा प्लीज पढ़ते रहिएगा, साथ देते रहिएगा, ठीक है। हाँ, और क्लास का बताता रहिएगा कि कैसा चल रहा है, सब मजा आ रहा है। कुछ सवाल होंगे, कुछ सवाल नहीं होंगे, जो सवाल नहीं हुए वो उससे डिमोटिवेट नहीं, उनसे सीखना है।
ये वाला प्रोसेस अपनी ईगो को साइड रख के सीखने वाला प्रोसेस ही अच्छी रैंक दिलाता है। ठीक है, हाँ, यस, ओके, चलिए ठीक है, तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, बढ़ते रहिए, मचाते रहिए।